आज आइडियली हमारी फर्स्ट क्लास है इस बैच की। द लास्ट क्लास वाज एन इंट्रोडक्टरी क्लास। आप में से जिन्होंने ज्वाइन किया था लास्ट क्लास में, उनके पास आई एम श्योर रिकॉर्डिंग भी होगी उस क्लास की। अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, बट नाउ वी कैन स्टार्ट द एक्चुअल लर्निंग प्रोसेस। तो स्टार्टिंग में 2-3 क्लासेस में ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि थोड़ा सा प्रेडिक्शन की तरफ हम नहीं जा रहे हैं, बट देन बेस समझना इम्पॉर्टेंट है। फाउंडेशन स्ट्रांग होनी ज़रूरी है। चीज़ें कहाँ से आ रही हैं वो हमें पता होना ज़रूरी है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी सी एस्ट्रोलॉजी एज अ सब्जेक्ट, और उसके किस बेस पे बनी है एस्ट्रोलॉजी, वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर फाउंडेशन स्ट्रांग है तो फिर प्रिडिक्शन करने में आपको आसानी होती है। एंड इट इज़ अ मैटर ऑफ 2 to 3 क्लासेस दैट वी गेट ऑन टू प्रिडिक्शंस, और प्रिडिक्शन करना सीखते हैं। हमने प्लैनेट्स पढ़े थे पिछली क्लास में। हमने एक ओवरव्यू लिया था प्लैनेट्स का, एंड कौन सा प्लैनेट क्या चीज दर्शाता है या किसको सिग्निफाई करता है ये हमने देखा था पिछली क्लास में। प्लैनेट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा हमने प्लैनेट्स को टच किया था। सो बेसिकली ये प्लैनेट्स हैं जिनको हम पढ़ते हैं एस्ट्रोलॉजी में, और क्या सिग्निफाई करते हैं। सो सन जो है सिग्निफाइज अथॉरिटी, गवर्नमेंट को सिग्निफाई करता है, किंगशिप को सिग्निफाई करता है, कोई भी जो अथॉरिटी में है उसको सिग्निफाई करता है, फेम को सिग्निफाई करता है, रिकग्निशन को सिग्निफाई करता है, फादर को सिग्निफाई करता है। इट इज अ माइल्ड मेलेफिक प्लैनेट, बेसिकली एक मेलेफिक प्लैनेट है। बट इसको हम जब बाकी प्लैनेट्स को हम पाप ग्रह बोलते हैं, तो सन को हम पाप ग्रह नहीं बोलते हैं, क्रूर जरूर है। और जब हम क्रूर बोल रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि उसका काम करने का तरीका थोड़ा हार्श है, थोड़ा क्रूएल है। जैसे आप फादर को देखते हैं घर में कि डिसिप्लिन करने की कोशिश करते हैं और थोड़ा सा उतने सॉफ्ट नहीं है, थोड़े से हार्श है, तो इसलिए उसको माइल्ड मेलेफिक लिया गया है कि अगर वो आपका भला करना चाहेगा भी तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है बिहेवियर में, और आपको महसूस होता है कि वो थोड़ा सा हार्श है, उतना सॉफ्ट नहीं है। जैसे कि बेनिफिक प्लैनेट्स जो हैं, दे आर कंपैरेटिवली सॉफ्टर व्हेन दे आर ऑपरेटिंग। सो मेलेफिक प्लैनेट्स जो हैं दे आर हार्श बाय नेचर। या जिस भी घर में जब कोई बेनिफिक या कोई मेलेफिक प्लैनेट है उसका आपको डिफरेंस देखना हो, तो जहां बेनिफिक प्लैनेट्स हैं चार्ट में आपके, उन घरों में एक बेनिफिसेंस आती है या एक सॉफ्टनेस आती है। उस घर की चीजों में आप थोड़ा रिलैक्स्ड रहते हैं। और जब हम मेलेफिक प्लैनेट की बात करते हैं तो एक स्ट्रेस ऐड करते हैं, या एक टेंशन ऐड करते हैं, डिफिकल्टी ऐड करते हैं, और उसकी वजह से हमको मेहनत करनी पड़ती है उन एरियाज ऑफ लाइफ में। और उन एरियाज ऑफ लाइफ में चीजें हमें थोड़ा सा मुश्किल से मिलती हैं, तो थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ता है, थोड़ी हार्डशिप करनी पड़ती है। मून सिग्निफाइज माइंड, नर्चरिंग, मदर, ट्रैवल, लिक्विडिटी, ये सब चीजों को मून सिग्निफाई करता है। बेनिफिक प्लैनेट है। एक छोटी सी कंडीशन है ये कि जब मून में सब्सटेंस होता है आकाश में, जब हम मून को देखते हैं, सो आप ऐसे देखें कि एक शुक्ल पक्ष का पीरियड है, एक कृष्ण पक्ष का पीरियड है। तो शुक्ल पक्ष का जो पीरियड है विच इज वैक्सिंग मून पीरियड, उस पीरियड में चंद्रमा जब अष्टमी के पास या उसके बाद का जो चंद्रमा है वो जो है वो शुभ चंद्रमा है, क्योंकि आपको सब्सटेंस दिखता है आकाश में। और जब हम बात करें कि अमावस्या है, तो अमावस्या का जो चंद्रमा है वो ऑब्वियसली थोड़ा वीक है। तो उस क्योंकि आपको जैसे आकाश में भी सब्सटेंस नहीं दिख रहा है, तो आप ये देख सकते हैं कि चंद्रमा में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है। अदरवाइज मोस्टली आप बेनिफिक प्लैनेट ही है और आप उसको शुभ ग्रह की श्रेणी में ही रखते हैं। देन मरकरी, मरकरी जो है सिग्निफाइज नॉलेज, इंटेलिजेंस, स्टडी, बिजनेस, बेसिकली व्यापारी प्लैनेट है, बेनिफिक प्लैनेट है। बट देन यहाँ पे भी एक छोटी सी कंडीशन है कि बेनिफिक तो है प्लैनेट, बट देन छोटी सी, अगर अफ्लिक्शन है तो अफ्लिक्ट कर सकती है मरकरी को, और मरकरी बहुत जल्दी अफ्लिक्ट हो सकता है, तो थोड़े सेंसिटिव है। मून भी थोड़ा सेंसिटिव है इन टर्म्स ऑफ अफ्लिक्शन, एंड मरकरी भी सेंसिटिव है कि वो बेनिफिक तो है नेचुरली, बट देन अफ्लिक्ट हो सकता है, तो मेलेफिक रिजल्ट दे सकता है। मार्स को हमने मेलेफिक प्लैनेट बोला है कि एक मेलेफिक प्लैनेट है या क्रूर ग्रह है। सिग्निफाई करता है एनर्जी को, हर तरह की एनर्जी को मार्स सिग्निफाई करता है। चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो उसको भी मार्स सिग्निफाई करता है। स्किल को सिग्निफाई करता है, टेक्निकल वर्क्स को सिग्निफाई करता है, कॉन्फ्लिक्ट को सिग्निफाई करता है, और छोटे भाइयों का कारक है। हर तरह के झगड़ों का कारक है, एक्सीडेंट्स का भी कारक है, जो आपको चोट लगती है उसका भी कारक है, और एक मेलेफिक प्लैनेट है। जुपिटर जो है
वो विजडम को सिग्निफाई करता है, टीचर्स को सिग्निफाई करता है, गुरुज को सिग्निफाई करता है, ऑप्टिमिज्म को सिग्निफाई करता है, धर्मा को सिग्निफाई करता है। ये फर्स्ट ग्रेड बेनिफिक प्लैनेट है, और नेचुरली it is the best of the best benefic planets. We missed Venus here. Venus signifies love, अनकंडीशनल लव को सिग्निफाई करता है Venus, लग्जरी को सिग्निफाई करता है, ब्रांड्स को या ब्रांड कॉन्शियस होने को सिग्निफाई करता है, क्वालिटी, फाइननेस इन थिंग्स को सिग्निफाई करता है, क्रिएटिव टैलेंट्स को सिग्निफाई करता है, ब्यूटी को सिग्निफाई करता है, ऑफ कोर्स व्हीकल्स को सिग्निफाई करता है। मेल्स चार्ट में वीनस जो है वो वाइफ को सिग्निफाई करता है, एंड फीमेल्स के चार्ट में वीनस जो है क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप को भी सिग्निफाई करता है। एंड दिस इज ऑल्सो अ ऑल इन ऑल बेनिफिक प्लैनेट, हमेशा ही शुभ ग्रह है। सैटर्न रिप्रेजेंट करता है कर्म को, कर्म का कारक है, सर्वेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, लेबर क्लास को रिप्रेजेंट करता है, मिजरीज को रिप्रेजेंट करता है, डिलेस को रिप्रेजेंट करता है। सैटर्न एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, क्योंकि सैटर्न काल है, एक मेलेफिक प्लैनेट जरूर है। हर प्लैनेट का अपना एक नेचर है। अब सैटर्न जो है वो शूद्र कैटेगरी का प्लैनेट है, बहुत साफ सुथरा उसका ना तो व्यक्तित्व है, ना इन द सेंस कि वो बहुत हाइजीन कॉन्शियस नहीं है, और ओल्ड स्लो टाइप का प्लैनेट आप समझ सकते हैं। राहु एंड केतु हमें पता है कि दे आर नॉट फिजिकल प्लैनेट्स, दे आर मैथमेटिकली कैलकुलेटेड पॉइंट्स, या आप बोल सकते हैं कि छाया ग्रह है, जिसको छाया ग्रह बोला गया। बेसिकली मून के ऑर्बिट पे दो नोड्स हैं, और जहाँ पे जिस पॉइंट पे जाके एक्लिप्स होता है, उन दो पॉइंट्स की को हमने राहु नॉर्थ नोड को और केतु साउथ नोड को बोला है। तो प्रिडिक्शन में जब आप देखते हैं तो राहु जो है एक मेलेफिक प्लैनेट है, ऑफ कोर्स ऑब्सेशंस को सिग्निफाई करता है, मैनिपुलेशंस को सिग्निफाई करता है, स्मोक को सिग्निफाई करता है इन द सेंस के एक इल्यूजन को या एक कवर को सिग्निफाई करता है। केतु ऑन द अदर हैंड, ये ऑब्सेशन को जैसे राहु सिग्निफाई करता है, केतु डिटैचमेंट को सिग्निफाई करता है, सन्यासीस को सिग्निफाई करता है। तो जो फकीर हैं, जो आप देखें कि योगी हैं, उनको सिग्निफाई करता है। मोक्ष का प्लैनेट है, या मोक्ष का भी सिग्निफिकेटर है। शार्प वेपन्स को भी सिग्निफाई करता है। और आप देखें कि मार्स और केतु जो हैं, उनका थोड़ा सा सिमिलर, उनको सिमिलर माना जाता है थोड़ा, या सिमिलर नेचर माना जाता है। एंड राहु एंड सैटर्न को थोड़ा सिमिलर कैटेगरी में रखा जाता है, उनको सिमिलर माना जाता है। तो अगर एक हम प्लानिटरी कैबिनेट की बात करें तो सन एंड मून को हम रॉयल्स बोल सकते हैं, मरकरी को प्रिंस बोल सकते हैं, वीनस मिनिस्टर है, मार्स इज द आर्मी चीफ, जुपिटर इज द ब्राह्मण और टीचर या प्रिसेप्टर की बात कर सकते हैं आप, सैटर्न इज द सर्वेंट, राहु एंड केतु फॉर्म्स द आर्मी, क्योंकि उनका जो इफेक्ट है वो मल्टीपल, या आपको ऐसे मल्टीप्लाइड इफेक्ट दिखता है, आपको एक एम्पलीफाइड इफेक्ट दिखता है। जब राहु एंड केतु ऑपरेट करते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत सारे सब तरफ से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, या ज्यादा ज्यादा लोग साथ में मिलके काम कर रहे हैं। सो ये एक आपको महसूस होता है राहु और केतु जब ऑपरेट करते हैं। बट देन अभी फिलहाल हम पहले ये समझते हैं कि क्या है सब, या जो हम आकाश में प्लैनेट्स को देखते हैं, या हम ये देखते हैं कि जब हम इन प्लैनेट्स की बात करते हैं, और एस्ट्रोनॉमी में कैसे लिया जाता है इन प्लैनेट्स को, और एस्ट्रोलॉजी में हम कैसे देखते हैं, हमने क्या किस चीज को राशि बोला है, किस चीज को हमने नक्षत्र बोला है। जब हम प्लैनेट्स को देखते हैं कि ये प्लैनेट कौन सी राशि में है, तो उस बात को हम कैसे समझ सकते हैं, ये आज हम थोड़ा सा एक इसका ओवरव्यू लेके चलेंगे। और अगर आपके कोई डाउट्स हैं इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। एक जो बेसिक डिफरेंस है एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी में, एस्ट्रोनॉमी में हम सोलर सिस्टम को एक बर्ड्स आई व्यू में देखते हैं कि सूर्य बीच में है, और सूर्य के चारों तरफ सारे प्लैनेट्स जो हैं वो रोटेट करते हैं या रिवॉल्व करते हैं। हमें पता है कि अपनी एक्सिस पे पृथ्वी रोटेट करती है, और सूर्य के चारों तरफ भी रिवॉल्व करती है। अब ये एक बर्ड्स आई व्यू है, जिससे हमने देखा कि कौन सा प्लैनेट कहाँ है, हमें एक लाइन में भी दिख सकते हैं सारे, और पृथ्वी को भी हम देख सकते हैं। लेकिन जब हम, जिसको आप हीलियोसेंट्रिक अप्रोच बोलते हैं, लेकिन हम एस्ट्रोलॉजी में
हम जियो सेंट्रिक अप्रोच की बात करते हैं, जिसके अंदर हम पृथ्वी से, हम जब देखते हैं बाहर आकाश की तरफ, तो हमें क्या नजर आता है, और जो हमें प्लैनेट्स मूव करते हुए दिखते हैं वो किस जगह मूव कर रहे हैं, और उनसे हमारे ऊपर, हमारी लाइफ पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, हम इस बात को पढ़ते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि कौन सा प्लैनेट सूर्य से कितनी दूर है। हमने आकाश को व्यूइंग एंगल्स के अंदर बांटा है, कि हम जो लॉन्गिट्यूड में देखते हैं किसी भी प्लैनेट को, या हम व्यूइंग एंगल में देखते हैं, तो हमें, क्योंकि डिस्टेंसेस बहुत है यूनिवर्स में, जैसे पृथ्वी से सूर्य जो है वो 149.6 मिलियन किलोमीटर दूर है, तो वो दूरी इतनी है, और सैटर्न तो की दूरी तो इससे 9 टाइम्स है, और प्रॉब्ली अप्रोक्सीमेटली 9 टाइम्स है। तो दूरी इतनी है, इतने मिलियन किलोमीटर्स की दूरी है, कि उसको किसी डिस्टेंस मेजरिंग यूनिट में नापना तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जब, और हमारे पास जिस जमाने की ये साइंस है, उस समय हमारे पास कोई इक्विपमेंट भी नहीं थे मॉडर्न, जिससे हम इसको बर्ड्स आई व्यू से देख पाते। बट देन इतना कमाल का काम हुआ है एस्ट्रोलॉजी में, या हमारे सेजेस ने या ऋषियों ने इतनी मेहनत करी है इस विद्या को बनाने में, इतना प्रिसाइसली नोट की है प्लैनेट्स की स्पीड, बहुत कमाल की ऑब्जर्वेशन से आज भी जो हमारा पंचांग है या एफएमएरएस है, वो एकदम करेक्ट प्रेडिक्ट करता है कि कब लूनर इक्लिप्स होगा, या कब सोलर इक्लिप्स होगा, या क्या प्लैनेट्स की स्पीड है। वो बहुत, इट इज वेरी वेल मेड साइंस। एंड आप ये देखेंगे कि बहुत मेहनत हुई है इस पे, और बहुत ज्यादा मेहनत से या बहुत ज्यादा रिसर्च से ये विद्या बनी है, और कई कई सौ साल लगे होंगे आई एम श्योर इसको बनने में। जब हम ये देखते हैं कि हम पृथ्वी से जब आकाश को देखें, तो हम ये देखें कि कौन सा प्लैनेट किस जगह हमको दिखता है। नाउ अगर आप ये समझें कि एक जोडियाक बेल्ट क्या है, तो एक जोडियाक बेल्ट जो है, या जो हमने जिसको राशि बोला, आप ये मानिए कि यहाँ आप पृथ्वी पे कहीं हैं, ये अर्थ है, एज एन ऑब्जर्वर आप पृथ्वी पे कहीं हैं। अब ये शेप गोल नहीं है, थोड़ा टेढ़ी शेप है। वो इसलिए भी है क्योंकि हमें ये पता नहीं है कि यूनिवर्स गोल है कि नहीं, और डिस्टेंसेस जो है वो अनइवन डिस्टेंसेस है। बट देन हमने एक पॉइंट्स मार्क किए आकाश में, बेसिस जो डिस्टेंट स्टार्स हमको दिखे, जो हमने देखा कि बैकग्राउंड में डिस्टेंट स्टार्स है जो कि फिक्स्ड है, और वो जो स्टार फॉर्मेशन है या जो स्टार एस्ट्रम्स हैं, उनको हमने नक्षत्र का नाम दिया। आप ये देखें कि बैकग्राउंड में जितने स्टार्स हैं, हमने देखा कि ये सारे फिक्स्ड है, और हमने इन स्टार्स के बेसिस पे मार्किंग करी है कि अगर ये पॉइंट, कोई भी पॉइंट आप मानिए कि हमने एक पॉइंट लिया है कि ये, हमने इसको 0 डिग्री बोला है, और इसको एज सर्कल ट्रीट किया है, तो ये 0 डिग्री है, और 30-30 डिग्रीज के पोर्शंस में हमने आकाश को बांटा है। दिस इज 30 डिग्रीज, जो हमें दिखता है जितना, बेसिस द व्यूइंग एंगल। और इस पोर्शन को, बेसिस द बैकग्राउंड, हमने राशि का नाम दिया है, जिसको हमने बोला है एरीज। अब ना, कोई भी प्लैनेट है आकाश में विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, जब हम देखते हैं तो कोई प्लैनेट अगर यहाँ ट्रांजिट कर रहा है, या कोई प्लैनेट यहाँ है, वो अपने ऑर्बिट में घूम रहा है प्लैनेट। सूर्य मान लीजिए कहीं यहाँ है, और एक प्लैनेट अपने ऑर्बिट में घूम रहा है। लेकिन जब हम पृथ्वी से देखते हैं तो हमको वो प्लैनेट कैसे दिखता है, और हम उसको कैसे मार्क करें। तो इस बात के लिए हमने आकाश में जो तारे हैं या जो स्टार एस्ट्रम्स हैं, उनके बेस पे हमने नक्षत्रों को मार्क किया, या हमने एक एरिया को मार्क किया जिसको हमने राशि बोला। तो ये राशि, जैसे मेष, एरीज, जो 0 डिग्री से स्टार्ट हुई, 360 डिग्री अगर हम कवर करते हैं, तो 0 डिग्री से ये राशि स्टार्ट हुई है 30 डिग्रीज तक। देन अगेन 30 डिग्रीज इज टॉरस। सो या आप इसको बोल सकते हैं कि 30 to 60 डिग्रीज, जहां 60 डिग्रीज कंप्लीट हो रहा है, 60 डिग्रीज to 90 डिग्रीज, दिस इज जेमिनाई। 90 डिग्रीज to 120 डिग्रीज, ये जो है, दिस इज कैंसर साइन या कर्क राशि। देन टू 150 डिग्रीज इज लियो साइन, टिल 180 डिग्रीज इज वर्गो साइन। सब जो है मार्किंग, हम पीछे के जो स्टार्स है, वो हमने देखा कि डिस्टेंट स्टार्स जो हैं वो सारे फिक्स्ड है, वो मूव नहीं कर रहे हैं, बल्कि प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं।
और हमने उसी के बेसिस पे हमने मार्क किया है। तो बेसिकली कुछ आप बोल सकते हैं कि माइलस्टोन है जिसको हमने मार्क किया है, कि मान लीजिए 210 डिग्री जो है ये लीब्रा, फ्रॉम 180 डिग्रीज टू 210 डिग्रीज, 210 to 240 is Scorpio या वृश्चिक राशि, देन Sagittarius till 270 degrees, then Capricorn till 300 degrees, then Aquarius till 330 degrees, and the last one is Pisces या मीन राशि, जो 330 डिग्रीज से लेके 360 डिग्रीज और यू कैन से बैक टू 0 डिग्रीज। सो ये हमने डिग्रीज में बांटा है ये इस एरिया को, और यही एरिया को आपने और माइन्यूटली स्टडी करने के लिए आप बोल सकते हैं कि नक्षत्रों में बांटा है। सो एक नक्षत्र है जो यहां से स्टार्ट होता है जिसको हम अश्विनी बोल सकते हैं, जो 13 डिग्री 20 मिनट का है, देन अगेन 13 डिग्री 20 मिनट्स, एंड विथ यहां तक 26 डिग्री 40 मिनट्स, एंड देन टिल 30 डिग्रीज। ये जो नक्षत्र है ये भरणी है, ये अश्विनी, ये भरणी, और ये कृतिका नक्षत्र का 1/4 पार्ट या एक पद यहां तक कंप्लीट होता है एक साइन विच इज एरीज साइन। तो नक्षत्र अगर आपको ये है कि नक्षत्र क्या है और राशि क्या है, तो बेसिकली इट इज जस्ट अ मार्किंग इन द स्काई। आप आकाश को, अंतरिक्ष को आपने मार्क किया है पूरे को, बेसिस द बैकग्राउंड स्टार्स। तो जो भी बैकग्राउंड स्टार्स है उनके बेस पे आपने अंतरिक्ष में मार्किंग करी है, और जब आपको कोई प्लैनेट उस जगह से गुजरता हुआ दिखता है तो आप बोलते हैं कि ये जो प्लैनेट है ये इस राशि में है। जब आप ये बात सुनते हैं कि कौन सा प्लैनेट कौन सी राशि में है, तो इसका मतलब ये है कि जब बैकग्राउंड में आपको जो स्टार्स दिखे आपने उनको मार्क किया हुआ है, नाम दिया हुआ है, और जब उस बैकग्राउंड के फोरग्राउंड में कोई प्लैनेट दिखता है पृथ्वी से देखने पर, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि सूर्य से वो प्लैनेट कहाँ है, हमें सिर्फ इस बात से मतलब है कि जब हम पृथ्वी से देखते हैं और कोई प्लैनेट हमें किसी फोरग्राउंड में दिखता है, किसी स्टार एस्ट्रम के फोरग्राउंड में दिखता है, तो हम उसको बोलते हैं कि इस नक्षत्र में या इस राशि में वो प्लैनेट है। इस बात में किसी को डाउट है, इस बात की अंडरस्टैंडिंग में? तो अगर किसी को डाउट है तो हैंड रेस कर सकता है या सवाल पूछ सकता है। क्लियर है सर। ओके, अब नाउ जब हमें ये बात पता है कि पृथ्वी जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है, सो जो आकाश है वो आपको ईस्ट से वेस्ट जाता हुआ दिखता है। आपको कोई भी मूवमेंट है आकाश में, वो चाहे स्टिल हो चाहे मूविंग हो, क्योंकि पृथ्वी रोटेट कर रही है और 24 घंटे में एक बार कंप्लीट रिपीट रोटेट करती है, कुछ भी है जो आपको दिखता है, चाहे वो प्लैनेट्स हैं चाहे वो स्टार्स है, वो आपको ईस्ट टू वेस्ट जाते हुए दिखते हैं। तो ईस्टर्न होराइजन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एस्ट्रोलॉजी में। और जब आप पैदा होते हैं तो ईस्टर्न होराइजन पे जो भी राशि होती है वो आपको आपके चार्ट के फर्स्ट हाउस में मिलती है, उसको लग्न बोलते हैं फर्स्ट हाउस को। तो लग्न में जो राशि आती है वही राशि आती है कि जब आप पैदा हुए तो उस समय ईस्टर्न होराइजन, सो मतलब क्षितिज जहां पे धरती और आकाश मिल रहे हैं, उस पॉइंट पे कौन सा स्टार एस्ट्रम है, तो आपने उसको पहचाना, और जब आपने देखा कि वहां पे क्या था उसी को आपने लेके अपने फर्स्ट हाउस में रखा। जो 10th हाउस है चार्ट का वो जेनिथ पोजीशन है, कि एकदम जहां आप खड़े हैं उससे ऊपर एकदम 10वें घर में या आपके एकदम टॉप पे आकाश में जेनिथ में कौन सी राशि थी, वो आप 10th हाउस में आती है। और जो वेस्टर्न होराइजन है या जो जहां सूर्य डूबता है, वो जो पॉइंट है कुंडली का वो 7th हाउस है। तो आप ये देखते हैं कि आपको कुंडली कैसे मिलती है या कैसे बनती है। तो जिस समय आप पैदा हुए उस समय जो भी राशि थी ईस्टर्न होराइजन पे या पूर्वी क्षितिज पे, वो राशि आपके फर्स्ट हाउस में आ जाती है। और जब वो राशि फर्स्ट हाउस में हम उसको प्लेस करते हैं तो बाकी की राशि इन सीक्वेंस पूरे चार्ट में प्लेस हो जाती है। तो अगर हम बात करें कि अगर जब आप कोई पैदा हुआ तो अगर किसी के भी फर्स्ट हाउस में जब ये दिखता है कि कोई साइन है, जैसे फॉर एग्जांपल टॉरस साइन है, अगर टॉरस साइन है फर्स्ट हाउस में, तो इसका मतलब है कि जब जब भी जिस समय की भी वो कुंडली बनी है या जिस समय भी वो बच्चे ने जन्म लिया है, अगर किसी का वो बर्थ चार्ट है, तो उस मोमेंट पे ईस्टर्न होराइजन पे हमको
टॉरस राशि दिखी, या अगर किसी हम नक्षत्र की बात करेंगे तो नक्षत्र भी हमको ईस्टर्न होराइजन पे दिखा, तो हम बोल सकते हैं कि वो लगन का नक्षत्र हो गया, या लगन में जो राशि है वो राशि फर्स्ट हाउस में आप आ गई। और उस राशि का जो लॉर्ड है, जो भी स्वामी है उस राशि का, उसको आप लग्नेश बोलते हैं। तो अगर किसी को इस तरह का डाउट है कि लग्न क्या है और लग्नेश क्या होता है, तो चार्ट का जो फर्स्ट हाउस है उसको हम लग्न बोलते हैं, और उसका जो लॉर्ड है उसको लग्नेश बोलते हैं। नाउ बिकॉज जैसा मैंने बोला, सूर्य भी फिक्स्ड है, बट देन हमको पृथ्वी से, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है, हमको सूर्य जाता हुआ दिखता है, ईस्ट से राइज होता दिखता है और वेस्ट में सेट होता दिखता है। तो एक एरिया जो है, एक हेमिस्फेयर जो है अर्थ के ऊपर, उस एरिया में एक समय सूर्य रहता है, और दूसरे हेमिस्फेयर में बाकी के समय सूर्य रहता है, या जब दूसरी तरफ रात है। वो इससे फिनोमेना बड़ा सिंपल है, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है। बट देन जब हम उसको चार्ट में देखते हैं तो हम ये मानते हैं कि सूर्य जो है पृथ्वी से देखने पे किस तरफ हमको दिखता है, तो जिस तरफ हमको सूर्य दिखता है हम ये मानते हैं कि इस राशि में सूर्य है। अब ये जो सूर्य का पाथ बना है, उस पाथ को एक्लिप्टिक बोलते हैं, कि सूर्य जो जहां से राइज होता है हमको चलता हुआ दिखता है, तो जो सूर्य का पाथ है उस पाथ को एक्लिप्टिक बोलते हैं। और दोनों तरफ उस पाथ के, मतलब 8 डिग्रीज ऑन ईदर साइड, वो जो बेल्ट है उसको हम जोडियाक बेल्ट बोलते हैं। तो बेसिकली जो हमको प्लैनेट्स मूव होते दिखते हैं वो उसी एरिया में मूव होते दिखते हैं, और उसी को हमने जोडियाक बेल्ट बोला। तो ये जो हमने एक डायग्राम बनाने की कोशिश करी, ये ये जो बेल्ट है, ये ये आप माने कि ये जो है ये जोडियाक बेल्ट, अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें तो इक्लिप्टिक से 8 डिग्रीज ऑन ईदर साइड आप इसकी विड्थ बोल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एंगल। अगर ये हम इसको इक्लिप्टिक मान लें तो 8 डिग्रीज दिस साइड एंड 8 डिग्रीज दिस साइड, तो जो हमको जितने भी प्लैनेट्स मूव होते दिखते हैं वो इसी एरिया में मूव होते दिखते हैं। सो सागर जी, व्हेन आई से अ लॉर्ड ऑफ अ हाउस, सो जब हम ये बोलते हैं कि हर राशि का एक स्वामी है, जितनी भी राशियां हैं जैसे मेष, वृषभ, जेमिनाई या मिथुन, कैंसर, इन सब राशियों का कोई ना कोई प्लैनेट जो है वो लॉर्ड है। और जब हमने बोला कि लॉर्ड ऑफ अ राशि या लॉर्ड ऑफ अ हाउस, तो उससे हमारा मतलब है कि उस राशि को कौन सा प्लैनेट रूल करता है। इस पे हम आएंगे और ये आप सीखेंगे कि कौन सी राशि का कौन सा प्लैनेट लॉर्ड है, और कौन से हाउस में कौन सी राशि आती है। तो जिस प्लैनेट की राशि उस हाउस में आ रही है, उस राशि का लॉर्ड उस हाउस का भी लॉर्ड कहलाता है। तो अगर ये मान लीजिए कि अगर नंबर 1 लिखा है, जब आप चार्ट देखते हैं कोई, तो आपको ऐसे नंबर्स दिखते हैं चार्ट के अंदर। तो ये जो चार्ट में नंबर है, ये दिखाने के लिए है कि कौन से हाउस में कौन सी राशि है। तो जहां 1 लिखा है इसका मतलब मेष राशि है, और मेष राशि का जो लॉर्ड है वो मार्स है। तो इस चार्ट में मार्स जो है वो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड बन गया है, बिकॉज वो एरीज राशि का लॉर्ड है। इसी तरह जहां 2 नंबर लिखा है आपके चार्ट में, वहां इसका मतलब टॉरस राशि है, और टॉरस राशि का जो लॉर्ड है वो वीनस है। तो अगर टॉरस राशि का लॉर्ड वीनस है और सेकंड हाउस में वीनस की राशि है, तो वीनस सेकंड हाउस का लॉर्ड है। ये जिसको भी अगर इस तरह का डाउट है कि अभी अगर हाउसेस भी हमको नहीं पता है, तो हम एक बार पहले हाउसेस को लेके चलते हैं कि हाउसेस को कैसे देखते हैं चार्ट में। तो जब हम कोई भी चार्ट देखते हैं तो उसके अंदर हाउसेस, आप जब एक कुंडली देखें, आप सबको स्क्रीन दिख रही है, जब भी आप कोई कुंडली देखेंगे उसमें जो ये हाउस है, दिस इज द फर्स्ट हाउस। जो नंबर यहाँ लिखा है वो उस राशि का नंबर है, जो जब ये कुंडली बनी तो जो राशि ईस्टर्न होराइजन पे उदय हुई उस राशि का ये नंबर है। और ये दिस इज ऑलवेज द फर्स्ट हाउस। ये सेकंड हाउस है, ये थर्ड हाउस है चार्ट का, ये फोर्थ हाउस है, ये फिफ्थ हाउस है, ये सिक्स्थ हाउस है, ये सेवेंथ हाउस है, ये एट्थ हाउस है, ये नाइन्थ हाउस है, ये 10th हाउस है, दिस इज द 11th हाउस, एंड दिस इज द 12th हाउस। अब आपकी लाइफ के अलग अलग एरियाज में जो भी तरह की चीजें हैं वो इन 12 भावों में सेग्रीगेट करी गई हैं। सो अगर आप खुद को देखना चाहते हैं तो आप फर्स्ट हाउस से देखते हैं,
आप अपनी फैमिली देखना चाहते हैं या अपनी वेल्थ देखना चाहते हैं तो सेकंड हाउस से देखते हैं। आप अपने यंगर सिबलिंग को देखना चाहते हैं या आप करेज देखते हैं थर्ड हाउस से। आप अपना होम एनवायरनमेंट या आप अपना घर जिसमें आप रहते हैं या वो फैमिली जो आप खुद बनाते हैं वो आप फोर्थ हाउस से देखते हैं। व्हीकल्स आप फोर्थ हाउस से देखते हैं। फिक्स्ड एसेट्स अगर आपके पास जितनी हैं वो आप फोर्थ हाउस से देखते हैं। फिफ्थ हाउस से आप प्रोजेनी देखते हैं, आप क्रिएटिव टैलेंट्स देखते हैं। सिक्स्थ हाउस से आप एनिमीज देखते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स देखते हैं, जॉब भी देखते हैं किसी की। और आप डेट्स अगर किसी के पास हैं तो वो भी आप सिक्स्थ हाउस से देखेंगे। इलनेस डिजीजेज आप सिक्स्थ हाउस से देखेंगे। सेवेंथ हाउस से आप स्पाउस देखते हैं या पार्टनरशिप्स देखते हैं। ये इंडिपेंडेंट बिजनेस का भी हाउस है, ये आपकी डेली इंटरेक्शंस का हाउस है, ये हाउस है आप बोले आपकी पब्लिक इमेज का भी ये हाउस है। एट्थ हाउस जो है, एट्थ हाउस से आप पेन, सॉरो, मिजरीज ये चीजें देखते हैं। लेकिन और बहुत सिग्निफिकेशंस हैं। ये लॉन्जिविटी का भी हाउस है, इससे आप उम्र देखते हैं किसी की। आप अगर ये बोलें कि ये एट्थ हाउस सीक्रेट्स का भी है या जो सोसाइटी में अनएक्सेप्टेड चीजें हैं उनको भी आप एट्थ हाउस से देखते हैं। अकल्ट आप एट्थ हाउस से देखते हैं। नाइन्थ हाउस से आप फादर देखते हैं, लक देखते हैं, आप गुरु को देखते हैं, रिलीजियस इंक्लिनेशन देखते हैं, पिलग्रिमेजेस देखते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का हाउस है। टेंथ हाउस जो है ये प्रोफेशन का हाउस है, कर्मा का हाउस है, आपके ओवरऑल कर्म को बताता है। आपका प्रोफेशन कैसा है या आप प्रोफेशन में कैसा करेंगे उसको दर्शाता है। इलेवेंथ हाउस जो है आपका सोशल सर्कल है, आपके गेन्स हैं, आपकी डिजायर फुलफिलमेंट को दिखाता है, आपकी इनकम को दिखाता है। और ट्वेल्थ हाउस जो है वो स्पिरिचुअलिटी को भी दिखाता है, एक्सपेंसेस को दिखाता है, लॉसेस को दिखाता है, फॉरेन ट्रैवल को दिखाता है। मॉडर्न डेज में आप देखें तो कन्फाइनमेंट को भी दिखाता है, आइसोलेशन को दिखाता है। दिस इज कॉल्ड द हाउस ऑफ मोक्ष ऑल्सो। सो फर्स्ट हाउस से आप बॉडी देखते हैं, अ, आप खुद को देखते हैं, आपका आउटलुक है। और इसी हाउस को लग्न बोला जाता है। और जो भी इस हाउस का लॉर्ड है बाय राशि, अगर जैसे अभी फिलहाल के लिए नंबर 8 राशि है यहाँ, तो नंबर 8 राशि वृश्चिक राशि है, उसका लॉर्ड मार्स है। तो इस चार्ट में मार्स को हम लॉर्ड बोल सकते हैं इस चार्ट का भी, और लग्न लॉर्ड भी बोल सकते हैं। ये एक नॉर्थ इंडियन स्टाइल चार्ट है। इस चार्ट को हम नॉर्थ इंडियन स्टाइल चार्ट बोलते हैं। ये थोड़ा कन्वीनियंट चार्ट है यूज करने के लिए। बेसिकली चार्ट का काम सिर्फ इतना सा है कि जैसे आप डेटा को किसी एक फ्लो चार्ट में डालें या किसी एक ग्राफ फॉर्म में डालें, या आप बोलें कि पाइवट टेबल आपने लगाया कि आप कन्वीनियंटली डेटा को देख पाएं। सो प्रिडिक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत कन्वीनियंट तरीका है चार्ट देखने का या कुंडली बनाने का। और ज़्यादा पॉपुलर है नॉर्थ इंडिया में। साउथ इंडिया में आप देखें तो इस तरह का चार्ट यूज होता है। इसको हम साउथ इंडियन चार्ट भी बोल सकते हैं। यहाँ क्या है इस कुंडली में या नॉर्थ इंडियन चार्ट में, क्या है कि हाउसेस फिक्स्ड है। दिस इज ऑलवेज द फर्स्ट हाउस, इररिस्पेक्टिव कि कौन सा नंबर यहाँ लिखा है। ये दिस विल ऑलवेज बी द फर्स्ट हाउस, दिस विल ऑलवेज बी द सेकेंड, द थर्ड, द फोर्थ, द फिफ्थ। लेकिन राशियां मूव करती हैं और हाउसेस फिक्स्ड रहते हैं। ये जो चार्ट है, इस चार्ट में यहां एरीज राशि है हमेशा, यहां टॉरस राशि है। तो बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं कि इस वाले चार्ट में राशियां फिक्स्ड हैं। और जिस भी घर में, जब हम बोलते हैं लग्न कौन से घर में या फर्स्ट हाउस कौन सा है, तो उसमें हम मार्किंग कर देते हैं ऐसे कि जैसे दो एस्टेरिक से हम मार्किंग कर देते हैं, तो हमें पता लगता है कि ये फर्स्ट हाउस इसको काउंट करना है या इसको हमें फर्स्ट हाउस मान के चलना है। इस चार्ट में राशियां फिक्स्ड हैं बट हाउसेस मूव करते हैं। और ये वाला जो चार्ट है जो हम जनरली यूज कर रहे हैं अपनी अब अपने क्लासेस के लिए भी या अपने सीखने के लिए भी, या आपने भी देखा होगा बहुत पॉपुलरली ये चार्ट यूज होता है, जिसको आप नॉर्थ इंडियन चार्ट बोल सकते हैं। थोड़ा सा ऐसा लगता है कि थोड़ा ज्यादा वेल डिजाइंड है या ज्यादा इजियर फॉर्म में बनाया गया है। इसको रीड करना कंपैरेटिवली इजियर है, ये काफी कन्वीनियंस देता है हमको बहुत सारे प्रिडिक्शन टूल्स के अंदर। तो इसलिए ये चार्ट जो है वो ज्यादा पॉपुलर है। और ये जो साउथ इंडियन चार्ट है, ये साउथ इंडिया में ज्यादातर लोग
यूज करते हैं, या फिर आप देखेंगे कि अगर आप ऐसे राइटर्स की बुक पढ़ेंगे जो साउथ इंडियन है, उनकी बुक में आपको इस तरह के चार्ट्स नजर आएंगे। बट देन आपको कैसे देखना है चार्ट, तो यहाँ पे ये हमेशा एरीज राशि है, लिखा अगर नहीं भी हो, दिस इज ऑलवेज एरीज, दिस इज टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैगिटेरियस, केप्रिकॉन, एक्वेरियस एंड पाइसेस। सो राशि हमेशा फिक्स है, और जो भी हाउस नंबर वन, हम हाउस जिसको बोलेंगे या जिसको लग्न बोलेंगे, वहां पे ऐसे मार्किंग आपको मिलेगी। तो आपको उसको फर्स्ट हाउस समझना है। तो थोड़ा सा क्या है कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है कभी कभी। और ये ईस्ट इंडियन स्टाइल चार्ट है, जिसके अंदर आप देखें कि मिक्सचर है दोनों का, नॉर्थ इंडियन चार्ट का और साउथ इंडियन चार्ट का। दिस इज बेसिकली यूज्ड मोस्टली इन दी ओडिशा रीजन। तो ओडिशा रीजन में जनरली यूज होता है, एंड इट इज ओनली फॉर योर रेफरेंस, कि आपको अगर आप कोई चार्ट देखें तो आपको ऐसा एलियन ना लगे कि मैंने कभी देखा नहीं है। सो आपको राशियां क्या हैं आपको पता लगी हैं। आप में से अगर किसी को डाउट है या आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। आई कैन टेक अ क्वेश्चन और फिर वी कैन मूव फॉरवर्ड। अगर जी आपका डाउट क्लियर हुआ है। राइट, थैंक यू। सो देयर इज समथिंग इन द चैट। अच्छा, ऑल क्लियर, थैंक यू। नाउ एक बार राशियों को देखते हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है एस्ट्रोलॉजी में। तो जैसे हमने बात करी कि हर राशि का अपना एक नेचर है, और आकाश में जब एक प्लैनेट एक एनवायरनमेंट में होता है, तो उस एनवायरनमेंट का प्रभाव उस प्लैनेट पे भी होता है। और हर एक जोन का अपना एक नेचर है। सबसे पहले अगर हम बात करें मेष राशि की, तो मेष राशि जो है वो एक मूवेबल साइन है। सो जब हम ये बात बोलते हैं कि मूवेबल साइन है या फिक्स्ड साइन है, सो आपको ये समझना है कि उस साइन के अंदर मूवमेंट की क्वालिटी है, या उसको चेंजेस पसंद है, उसको स्थिर या फिक्स्ड रहना पसंद नहीं है। और उसके बाद एक साइन है जो फिक्स साइन है, जिसको चेंजेस पसंद नहीं है। और फिर डुअल साइन है, जो चेंज हो भी सकता है, नहीं भी। सो ये एक ये कुछ क्वालिटीज हैं जो इंपॉर्टेंट क्वालिटी है हर साइन की, जिसको आप, अगर हम हिंदी में बात करें तो चर राशि आप बोलेंगे कि मूवेबल साइन है या चर राशि है। मेष एक चर राशि है, फायर एलिमेंट है इसमें, या फायर एलिमेंट की राशि है। जब हम फायर की बात करेंगे तो हम ये बोल सकते हैं कि फायर से आप धर्म को भी देखते हैं, धर्मा को भी देखते हैं, या आप अग्रेशन की बात करते हैं या अग्रेसिव होने की बात करते हैं। सो एक अग्रेशन है। मार्स लॉर्ड है इस साइन का। कास्ट अगर हम बोले तो क्षत्रिय कास्ट है, या क्षत्रिय क्वालिटीज हैं। धर्म त्रिकोण का पार्ट है। ये इन सब चीजों पे मैं आऊंगा कि इनका क्या मतलब है। सूर्य जो है उसका, ये आप बोल सकते हैं कि फेवरेट साइन है। मतलब सूर्य उच्च का होता है मेष राशि में। तो मेष राशि में सूर्य एग्जॉल्टेड होता है, या एग्जॉल्टेड फील करता है। आप बोल सकते हैं कि वो अपने बेस्ट फॉर्म में या सबसे ज्यादा अथॉरिटी में सूर्य जो है वो मेष राशि में फील करता है। मार्स का मूल त्रिकोण साइन है ये। और जब हम बोलते हैं कि मूल त्रिकोण साइन है, तो हर प्लैनेट के, मोस्टली प्लैनेट्स के दो दो साइन हैं, या हर प्लैनेट को दो साइन अलॉट हुए हैं। अ, और सन एंड मून के पास एक एक साइन है। जैसे यहाँ आप देखेंगे तो सन एंड मून, इन दोनों का तो एक एक ही साइन है, विच इज कर्क एंड सिंह, या लियो एंड कैंसर। सो मून रूल्स कैंसर एंड सन रूल्स सिंह या लियो। और इन दोनों को एक एक साइन अलॉट हुआ है। बट देन बाकी सारे प्लैनेट्स को दो दो साइन अलॉट हुए हैं। जैसे एरीज एंड वृश्चिक और स्कॉर्पियो इज रूल्ड बाय मार्स। सो ये दोनों साइन मार्स के हैं। बट देन एक साइन ऐसा है जो प्लैनेट के नेचर से ज्यादा मैच होता है, तो प्लैनेट का वो मूल त्रिकोण साइन माना गया। मूल से आप जड़ समझ सकते हैं, या आप बोल सकते हैं कि प्लैनेट जो है, प्लैनेट के नेचर से ज्यादा मैच करता है उस साइन का नेचर। सो
या फिर उस प्लैनेट के आउट ऑफ द टू हाउसेस या आउट ऑफ द टू साइंस ज्यादा फेवरेट साइन है, तो उस साइन को आप मूल त्रिकोण साइन बोलेंगे। तो मूल त्रिकोण साइन है मार्स का एरीज, एंड सैटर्न यहां डेबिलिटेट होता है या नीच का हो जाता है अगर शनि इस राशि में हो। सो हम अगर ये देखें कि ये जो राशियां हैं, इन राशियों के ये साइंस है, आप ये देखेंगे कि एक रैम का साइन है या एक मेल भेड़ की आप बात बोल सकते हैं, जिसके नेचर में अग्रेशन है, जिसके नेचर में आप बात करें कि अ, थोड़ा अग्रेसिव नेचर है, स्प्रिंगी है, हार्डी है बाय नेचर। और देयर इज अ मैसेज, वी कांट सी साइन। राहुल जी, सर सिर्फ एक्सेल फाइल ही दिख रही है, पीपीटी शायद दिख नहीं रहा। रियली, एक सेकंड, सॉरी। अभी, नाउ, यस सर, कैन सी। थैंक यू। ये सिंबल है और ये एक साइन है जिनसे आप राशियों को पहचानते हैं। तो अगर आप देखें तो मेल भेड़ या रैम से आप एरीज साइन को पहचान सकते हैं। तो बेसिकली ये जो पिक्चर्स हैं, ये पिक्चर्स राशियों का नेचर समझने के लिए दिखाई गई हैं, ताकि आपको राशियों का नेचर समझने में थोड़ी आसानी हो कि कौन सी राशि का किस तरह का नेचर है। तो बेसिकली जब हम रैम की बात करते हैं तो ये जो राशि है, ये थोड़ा सा बाय नेचर रैश है, आप बोलें, कॉम्बैटिव है, स्प्रिंगी है, हार्डी है। और आप ये देखें कि जो मेष फर्स्ट साइन है जोडियक का, और लाइक ह्यूमन बीइंग्स, जो एक जिसमें सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, एंड आप बोलें कि ह्यूमन बीइंग्स हैव बीन माइग्रेटिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो एक जगह से दूसरी जगह इन सर्च ऑफ अ बेटर लाइफ। सो वो एक एटीट्यूड है इस राशि के अंदर। और मूवेबल राशि है जैसे हमने बोला, तो चेंजेस से कंफर्टेबल है या चेंजेस इसको पसंद है। एक जगह फिक्स्ड होके रहना इसको पसंद नहीं है। इसका इसका नेचर इस तरह का है कि इसको चेंजेस थोड़े से पसंद है। तो जो लोग मेष राशि जिनकी प्रोमिनेंट है या जो लग्न में मेष राशि लेके पैदा होते हैं, आप बोल सकते हैं, तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो मीडियम हाइट के लोग हैं, बुशी आईब्रोज हैं, राउंड आईज हैं, लीन मस्कुलर बॉडी है, स्क्वायर फेस हो सकता है, और जो चेहरा है आप देखें कि कैन बी ब्रॉड एट द टेम्पल्स, और नैरो, चिन से नैरो हो सकता है ज्यादातर। अगर वैसे जब हम बात करते हैं कि लग्न में कोई साइन है, तो आदमी, क्योंकि जैसे हमने बोला कि लग्न जो है वो फर्स्ट हाउस है, और वो फर्स्ट हाउस में जो राशि आती है वो आप खुद हैं, तो आपके ऊपर क्या प्रभाव है, वहां कौन सी राशि आ रही है, उससे भी आप ये देख सकते हैं कि आप कैसे हैं या आपकी पर्सनालिटी कैसी है। जहां पे मून प्लेस्ड है जिस भी राशि के अंदर, मून क्योंकि आपके इमोशंस का कारक है, आप इमोशनली वैसे हो सकते हैं, आपकी थिंकिंग वैसी हो सकती है, आपकी मेंटल टेंडेंसीज वैसी हो सकती है। सो मेष राशि अगर लगन में है तो आप बोल सकते हैं कि वेल सेट टीथ हैं, गुड आईसाइट है, जनरली रोबस्ट हेल्थ के लोग हैं, इनको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेग्स तो नहीं है लेकिन फिर भी इनको चलना पसंद है, और एक्टिव है बाय नेचर। बताइए अरुण। सर जैसे एक वो होता है, एक तो राशि हो जाती है सर, एक उसके बाद अपना लगन का हो जाता है। तो सर हम्म। इसमें राशि डिफरेंट हो जाती है और जो लगन हमारा होता है वो डिफरेंट हो जाता है, तो इसमें वो भी तो डिफरेंस होगा सर। हाँ, तो मैं यही बता रहा हूं आपको कि लग्न में जो साइन है, लग्न मतलब जो फर्स्ट हाउस में जो साइन है, वो साइन की क्वालिटीज आपके अंदर है फिजिकली। आपकी फिजिकल सेल्फ जो है वो आप लग्न से देखते हैं, और आप इमोशनली कैसे हैं या आपका थिंकिंग पैटर्न कैसा है वो आप मून साइन से देखते हैं। तो बेसिकली मून जिस भी, चंद्रमा जिस भी राशि में है आपके चार्ट में, उस राशि का प्रभाव आपकी मेंटल टेंडेंसीज पे होगा, या आपकी मेंटल टेंडेंसीज उस तरह की होगी, और आप उस तरह से सोचेंगे, या अंदर से आप मन से उस तरह के व्यक्तित्व है आपका।
बट देन फिजिकली आप कैसे हैं वो आप लगन से देखते हैं। तो अगर लगन पे प्रभाव है किसी राशि का, तो आप आपकी फिजिकल सेल्फ जो है वो उस राशि के प्रभाव में है। तो आप ये समझें कि अगर कोई, आप हाउस की बात करते हैं, तो हाउस अगर प्रॉमिस है, या हम बोलें कि जैसे अलग अलग चीजों को सिग्निफाई करता है एक हाउस, तो हाउस प्रॉमिस है अगर, तो जो राशि वहां फॉल कर रही है वो उसका फ्लेवर आप बोल सकते हैं, या उसका नेचर बोल सकते हैं। और उस राशि का लॉर्ड कितनी अच्छी तरह प्लेस्ड है या कैसा प्लेस्ड है, वो आपको ये बताएगा कि क्वालिटी कितनी अच्छी है उन घर की चीजों की। तो आप अगर बात करें कि प्रॉमिस हाउस है, राशि उसका फ्लेवर है, और क्वालिटी प्लैनेट कैसा प्लेस्ड है उसका लॉर्ड, वो उसकी क्वालिटी बताता है। ठीक है। जी जी सर, पर सर क्वेश्चन ये भी था सर, जैसे राशि आपकी कुछ हो गया, राशि मेष होगी, लगन आपका मकर हो गया, तो ठीक है। वो क्या चीज? हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ आपको, जो फर्स्ट हाउस में राशि आती है, तो अगर फर्स्ट हाउस में मकर राशि है तो मकर लगन हो गया। और चंद्रमा जिस भी राशि में प्लेस्ड है वो आपका मून साइन या आपकी राशि हो गई, उसको आपकी राशि मानते हैं, क्योंकि आपका सोचने का तरीका उस राशि से इन्फ्लुएंस्ड होता है, या उस राशि का आपके मन पे प्रभाव है। समझ रहे हैं आप? एक आपका फिजिकल सेल्फ है और एक आपका इमोशनल सेल्फ है। तो इमोशनल सेल्फ तो मून साइन से देखा जाता है या आपकी राशि से देखी जाती है। आपका फिजिकल सेल्फ जो है वो आप लगन से देखते हैं। क्लियर हुआ आपको? जी सर। किसी और को डाउट है इस बात में? नो? सो हम मार्स का जो मूल त्रिकोण साइन है, एरीज या मेष, उसकी बात कर रहे हैं। मेंटल टेंडेंसीज जो है एरीज साइन की, ये दे आर एवर एक्टिव, बहुत एक्टिव हैं, एम्बिशियस है, बोल्ड हैं, इम्पल्सिव हैं, लीड करना चाहते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज है नेचुरली, और इनको सबॉर्डिनेशन बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। एक पॉजिटिव साइन है, डिटर्मिनेशन को दिखाता है, फोर्स ऑफ कैरेक्टर को दिखाता है। आप ये देखें कि एक मूवेबल साइन है, इनको चेंजेस पसंद है, या ये बहुत ज्यादा कुछ चेंजेस के बारे में सोचते हैं। और क्योंकि फायरी साइन है, सो अग्रेशन भी है पूरा इस साइन के अंदर। इंडिपेंडेंट हैं, करेजियस हैं, असर्टिव हैं। लेकिन अगर आप ये देखें कि थोड़ा इम्बैलेंस होगा अगर इस साइन में, या अगर अफ्लिक्ट हो जाएगा साइन, तो ओवर इम्पल्सिव हो सकते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। आप बोलें कि बैड टेम्पर हो सकता है, अनट्रुथफुल हो सकते हैं अगर अफ्लिक्शन आएगा उस साइन में। तो या एक जैसे टर्म है फूल हार्डी हो सकता है आदमी। तो या तो एक आदमी, जैसे आप बोले स्मार्ट और ओवर स्मार्ट के बीच का जो फर्क है, तो उसी तरह एक आदमी जो बहुत एक्टिव है, लेकिन बट देन अगर हम बोलें कि ओवर एक्टिव कोई हो रहा है, तो जो डिसबैलेंस आ जाए किसी के व्यक्तित्व में, तो वो अ, अ, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट या ओवरली एक्सेसिव नेचर का आदमी हो सकता है। समथिंग इन द चैट। एक्सेल शेयर कीजिए। एक्सेल शेयर करेंगे राहुल जी, डोंट वरी। वैसे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बट देन आई कैन शेयर दी एक्सेल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अगर हम हेल्थ की बात करें इस राशि के लोगों की, तो जनरली दे एंजॉय गुड हेल्थ। ज़्यादा हेल्थ से रिलेटेड उतनी प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा दे आर प्रोन टू एक्सीडेंट्स, और सर से रिलेटेड कोई चोट लगने का खतरा हो सकता है। हेडेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, या जलने या बर्न्स रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, या इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो सकती है। माइग्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखी जा सकती है इस राशि में। अदरवाइज मोस्टली दे आर ऑफ रोबस्ट हेल्थ, या हेल्थ जनरली ठीक रहती है। अब ये जो साइन है, इसकी कुछ क्वालिटीज हैं जो आप नोट करें तो अच्छा है। कि
ये जो साइन है ये हॉट एंड ड्राई साइन है। टेम्परामेंट की अगर हम बात करें, या जब हम बात करते हैं आयुर्वेदा में, जैसे वात, पित्त और कफ की बात करते हैं, तो बाइल या पित्त है इस राशि का टेम्परामेंट। डायरेक्शन इस राशि की ईस्ट है। अगर हम कैरेक्टर की बात करें इस राशि से जुड़ा हुआ, तो जीव को दिखाता है, या आप बोल सकते हैं कि लिविंग बींग्स को सिग्निफाई करता है। अगर हम कलर की बात करें, तो कलर आप रेड कलर बोल सकते हैं इस राशि का। क्षत्रिय कास्ट है, या क्षत्रिय क्वालिटीज है राशि के अंदर। जो नक्षत्र फॉल करते हैं इस राशि में, वो अश्विनी पूरा नक्षत्र, मतलब पूरा अश्विनी नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट, उसके बाद भरणी नक्षत्र, और एक पदा या 1/4 ऑफ कृतिका नक्षत्र। सो एक कृतिका नक्षत्र का 1/4 आता है। सो दिस इज अबाउट मेष साइन। सर, यस। सो बेसिकली अगर हमारा मून एरीज में होता है, मेष में होता है, तो ये सब मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हमने जो डिस्क्राइब किया वो होते हैं, करेक्ट, करेक्ट? करेक्ट, करेक्ट। ओके। अब देखिए, एक थोड़ा सा इससे अलग अलग वेरिएशंस आते हैं लोगों के कैरेक्टर में, कि आप फिजिकली एक तरह के हैं। आप फिजिकली, आपको लगता है कि जैसे आप फिजिकल नेचर आपका एक तरह का है, बट देन मेंटली आप अलग तरह के हैं। तो आप सोचते किस तरह से हैं वो आपका मून साइन बताता है, और आप फिजिकली क्या कर पाते हैं वो आपका लग्न साइन बताता है। सो अगर आप ऐसी बात करें कि जैसे आप अगर मेष मून साइन है, तो आदमी चेंजेस सोच सकता है, या बहुत ज्यादा सोचेगा चेंजेस के बारे में। बट देन अगर फिक्स्ड साइन है लगन में, तो उतना कंफर्टेबल नहीं है फिजिकली, या फिजिकली कुछ चेंज करेगा नहीं। बट देन ही इज थिंकिंग ऑफ मेकिंग लॉट ऑफ चेंजेस, वो बहुत चेंजेस करने का सोच सकता है। बट देन फिजिकली अगर कोई फिक्स्ड साइन है, तो वो उतना ज्यादा हो सकता है कि चेंज ना करे, या थोड़ा रिजिड हो टू चेंज। तो वो थोड़ा सा एक कैरेक्टर में आपको लोगों के वेरिएशंस दिखती हैं, राइट? सर जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, जैसे सर फर्स्ट हाउस में जो हमारी फिजिकल बॉडी का होता है उसमें से कोई राहु या केतु में से कोई बैठ जाए तो सर। तो राहु और केतु का तो अपना प्रभाव है, और वो प्रभाव आप देखेंगे, अभी हम करेंगे उनको डिस्कस आगे जब हम प्लैनेट्स को डिटेल में पढ़ेंगे एक बार, और उनकी क्वालिटीज हम पढ़ेंगे, तो राहु एंड केतु के बारे में भी पढ़ेंगे। तो अभी कोर्स तो थोड़ा लंबा है, आपको आते आते आएगा। तो स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर ऐसे सवाल बहुत सारे हो सकते हैं, बट देन अगर आप स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे चीज़ों को, तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, हम करेंगे जी। उसमें डिस्कशन, डोंट वरी। जी सर। तो सर जो भी फर्स्ट हाउस में जो भी साइन होगा या जो भी प्लेनेट होगा उसके वो फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स वो आएंगे उसकी बॉडी में। एब्सोल्युटली। तो एक तो साइन का कैरेक्टर आएगा आदमी के अंदर, बट देन अगर कोई जी। प्लैनेट आके बैठ गया अगर फर्स्ट हाउस में, हम्म। उसका नेचर भी प्रोमिनेंटली आपको दिखेगा। ओके। हर प्लैनेट का अपना एक कारक तत्व है, हर प्लैनेट का अपना नेचर है। आपके लुक्स में, आपकी पर्सनालिटी में, हर प्लैनेट का आपको अगर दो प्लैनेट हैं, तो वो दोनों प्लैनेट कुछ कुछ एड ऑन देंगे अपनी तरफ से, तो एक वेरिएशन में आपको दिखेगा। तो मिक्स्ड कैरेक्टरिस्टिक्स दिखेंगे आपको, साइन का भी और प्लैनेट्स का भी। सो दैट इज हाउ यू सी। तो अगर आपको इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पता हैं, या अगर आपको इनकी क्वालिटीज पता हैं, तो आपको आसानी होगी देखने में, कि आपको रीड करने में थोड़ा आसानी होगी, या आप देख पाएंगे, या आप वो वेरिएशन फिजिकली आप देख पाएंगे आदमी के अंदर। ठीक है। सर जो जैसे हमारा इन जैसे जो मून था हमारा
जो मून था हमारा, तो वो जो आपने नक्षत्र बताया भरणी नक्षत्र, एंड भरणी नक्षत्र बताया आपने, कृतिका का एक पद बताया आपने, तो उसमें उस टाइम मून था, इसलिए वो राशि मेष राशि मिलेगी ना उसको, जातक हाँ, को। तो उसकी राशि पर्पल मून। मेष मानी जाएगी। तो जिस भी राशि में चंद्रमा है, जब आप पैदा हुए उस दिन चंद्रमा जिस भी राशि में था, तो चंद्रमा रोज एक नक्षत्र चेंज करता है, हर 2.25 दिन में राशि चेंज कर लेता है। फास्टेस्ट मूविंग हम्म प्लैनेट है क्योंकि अर्थ से बहुत करीब है। तो अर्थ के हम्म बहुत, हम्म और अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो जब आप देखते हैं धरती से आकाश की तरफ, तो मून आपको फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट दिखता है, या फास्टेस्ट फास्टेस्ट मूविंग ऑब्जेक्ट दिखता है आकाश में। रोज एक नक्षत्र चेंज करता है। तो 27 नक्षत्र है। तो 27 नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र नक्षत्र है, वो 27 नक्षत्र मिलके पूरा 360 डिग्री बनाते हैं। या उन 360 डिग्री को हम 12 पार्ट्स में भी देखते हैं। तो 12 पार्ट्स ने जब हमने बोला, तो एक राशि जो है वो थोड़ा बड़ा एरिया है। अगर आप उसको थोड़ा माइन्यूटली देखेंगे, तो वो आप नक्षत्र बोल सकते हैं। कि जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि अगर आप बोलें कि दिल्ली में, दिल्ली के लोग इस तरह के होते हैं, तो एक दिल्ली एक बड़ा पार्ट हो गया। तो अंतरिक्ष में आपने एक बड़े पार्ट को मार्क किया 30 डिग्रीज का रेंज लेके, और उसको आपने राशि बोला। बट देन फिर आपने बोला कि साउथ दिल्ली के लोग, तो एक नक्षत्र की हम बात कर रहे हैं, तो थोड़ा माइन्यूट जा रहे हैं हम, और डिटेल में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो साउथ दिल्ली को आपने बोला कि एक नक्षत्र के लोग इस तरह के हैं। तो वो हर नक्षत्र का भी अपना एक प्रभाव है। तो अगर आप ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहेंगे, तो आप नक्षत्र के इफेक्ट्स भी पढ़ सकते हैं, कि हर नक्षत्र का अपना एक प्रभाव है, और वो नक्षत्र अपना एक प्रभाव छोड़ता है। तो मून में वो नक्षत्र का भी प्रभाव है, या और उस राशि का भी प्रभाव है। तो एक राशि में 2.25 नक्षत्र या 9 पद आते हैं नक्षत्रों के। तो मून एग्जैक्टली exactly कहाँ प्लेस्ड है, आप और फाइन ट्यूनिंग कर सकते हैं देखने की, कैरेक्टर की किसी की, कि जहां एग्जैक्टली मून कहीं प्लेस्ड होगा, तो उस सब जगह का प्रभाव आएगा। तो उस नक्षत्र का भी प्रभाव होगा आदमी पे, उस राशि का भी प्रभाव आएगा उस आदमी पे। बदेन नक्षत्र क्योंकि ज्यादा है, नाम याद करने में भी आपको थोड़ा टाइम लगेगा। तो अभी फिलहाल हम राशियों से स्टार्ट करते हैं। अगर आप पहले राशियों के नाम याद करिए, और धीरे धीरे जैसे आपको प्रैक्टिस होने लगेगी, वैसे वैसे हम आगे बढ़ के आपको बाकी चीजें भी पता लगेंगी तो प्रोडिक्शन। सर, अगर इतने मल्टीपल प्रभाव हो रहे हैं एक इंसान पे, देन हम्म। हु विंस? जैसे कि नो, सो इट इज नॉट अबाउट विनिंग और लूजिंग, इट इज जस्ट अबाउट, एक आप प्रोमिनेंस देखते हैं किसी के कैरेक्टर में, आप यू सी वेरिएशंस इन डिफरेंट कैरेक्टर्स। अगर इतने प्रभाव नहीं होते सागर जी, तो आप देखें कि इतने सारे लोग हैं, कितना कितना डायनेमिक पर्सनालिटी होती है एक आदमी की। बहुत सारे वेरिएशंस है, हर कोई अलग है। इतने मल्टीपल लोग हैं और सब लोग एक दूसरे से अलग हैं। अगर सब बहुत सारे लोग एक तरह के होते, तो हम कैटेगराइज आसानी से कर पाते ना। तो इसलिए नाउ यू सी इट इज मेकिंग मोर सेंस, बिकॉज वो वेरिएशंस जो है वो आपको आदमी के व्यक्तित्व में, या उसके बिहेवियर में, या उसके रंग रूप में दिखेंगे। तो यहाँ ये बात की सेंस बनती है कि बहुत सारी तरह के वेरिएशंस, बहुत सारे तरह के कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं लोगों के नेचर में, और आपको हर आदमी अलग है। और हर आदमी के कैरेक्टर को पढ़ने में, अगर आप ज्योतिष, क्योंकि थोड़ा सा डीप है और आपको साधना ज्यादा करनी पड़ेगी, या ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बट लेकिन अगर आप सब कुछ सीख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आप बहुत करेक्टली किसी का चार्ट देख के उसकी पर्सनैलिटी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सो जैसे आपने देखा होगा कि 12 राशियों की प्रिडिक्शन आती है। अब 12 राशियों की प्रिडिक्शन करना, आप बोले कि 1.4 बिलियन लोग हैं, आपने 12 करोड़ लोगों के लिए एक ही तरह की प्रिडिक्शन दे दी कि सब ऐसे हैं, तो ऐसा थोड़ा पॉसिबल कम है, क्योंकि वेरिएशंस बहुत है लोगों के कैरेक्टर में। इंडिया में 12 करोड़ लोग एक जैसे नहीं हो सकते हैं। और यहाँ पे आपको उसका रीजन मिल रहा है कि आप जब एस्ट्रोलॉजी में और डीप जाते हैं, जब डेप्थ में जाके पढ़ना शुरू करते हैं, तो आपको मिल सकती है उतनी सारी वेरिएशंस, या उतने सारे कॉम्बिनेशंस आपको मिल सकते हैं। यू विद मी? यस सर, सॉरी सर। सो इज हैव आई बीन एबल टू एक्सप्लेन माई सेल्फ कि आप यस यस, मल्टीपल इफेक्ट्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स। उससे वेरिएशंस आते हैं कैरेक्टर, राइट? जी हाँ। ओके। सो अब जैसे राशियों की हम अभी बात कर रहे हैं, और राशियों का नेचर समझना बहुत बहुत जरूरी है। आप अलग अलग तरह से आप इनको समझते हैं। आप जैसे सिंबल्स हैं या पिक्चर्स हैं जिनसे आप राशि को पहचानने की कोशिश करते हैं।
देन आप स्क्रिप्चर्स रीड करते हैं और अलग अलग स्क्रिप्चर्स से कुछ कुछ आपको नॉलेज मिलती है, और आप उसको मॉडर्न डे कॉन्टेक्स्ट में डाल के वो राशियों का नेचर समझते हैं। सो एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। जब आप पिक्चर देख रहे हैं तो वो पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे आप वो राशि का आपको नेचर समझ में आता है, आदमी के व्यक्तित्व में उसका कैसे बिहेव करता है या कैसा उसका नेचर है वो आपको समझ में आता है। और बहुत प्रोमिनेंट प्रभाव है राशियों का। राशियों की क्वालिटी वो जो भी घर में आ रही है, कि जैसे अगर आप एग्जाम्पल लें तौर पे, तो अगर कोई टॉरस लग्न का आदमी है, तो अब नेचुरली तो माँ का नेचर आप देखेंगे कि मून से आप देखते हैं मदर को तो नर्चरिंग है और केयरिंग है और बड़ी सॉफ्ट है। बट देन अगर टॉरस लग्न है और लियो साइन आता है 4th हाउस में, तो लियो साइन का प्रभाव आपको दिखेगा मदर में। तो मदर आपको अथॉरिटेटिव दिखेंगी, थोड़ा ईगो भी होगा, ठीक है, राइटियस होंगी क्योंकि धर्म त्रिकोण का पार्ट है, और आपको ये दिखेगा कैरेक्टर में, मदर के कैरेक्टर में दिखेगा। तो जिस भी घर में जो भी राशि आ रही है, उस राशि का नेचर आपको उस एरिया ऑफ लाइफ में दिखेगा आपने। और फिर जैसे हमने बात की कि कुछ जो साइंस हैं वो उनका अलग अलग तरह का नेचर है, तो वो अलग अलग तरह का नेचर आपको उन हाउसेस में या उन एरियाज ऑफ लाइफ में नजर आता है, ठीक है। अब जैसे आप एरीज साइन की बात करें तो एक बैरन साइन है। तो बैरन साइन है का मतलब ये है कि वहां आपको कुछ भी आसानी से मिला नहीं है, इट इज एक वीराना है, बैरन साइन हमने बोला। तो बैरन साइन का मतलब है कि आपको कंफर्ट्स नहीं है, आपको चीजें क्रिएट करनी पड़ेंगी खुद से। और जब हम बोलेंगे कि कुछ साइन ऐसे हैं जो फ्रूटफुल साइंस हैं, जैसे जैसे 4, 8 और 12, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, दे आर फ्रूटफुल साइंस। सो फ्रूटफुल साइंस का मतलब है कि उन एरियाज ऑफ लाइफ में आपको चीजें नेचुरली मिलती हैं, या थोड़ा कंफर्ट मिलता है आपको, या उससे जुड़ी हुई चीजें आपको मिलेंगी आपके चार्ट में जहां पे भी ये साइंस आ रहे होंगे। तो इन राशियों को समझना, इनका नेचर समझना बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एस्ट्रोलॉजी का। और बेसिक्स में राशियों को ठीक से समझ पाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक रेफरेंस है इन वामना पुराण, जिसमें पुलस्त्य ऋषि एक्सप्लेन्स दीज 12 साइंस टू नारद ऋषि। सो ओनली फॉर रेफरेंस आई हैव टेकन दिस। व्हाट ही टेल्स नारद ऋषि, या पुलस्त्य ऋषि नारद ऋषि को क्या बोल रहे हैं इन साइंस के बारे में, जब वो ये साइंस समझा रहे हैं या राशियां समझा रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि अभी क्योंकि संस्कृत के श्लोक हैं और इंग्लिश में ट्रांसलेटेड है, बट इन्वर्टेड कॉमास में है कि दिस इज व्हाट एग्जैक्टली वाज टोल्ड। मेष लुक्स लाइक रैम, वो एक मेल भेड़ की तरह दिखता है, सर्कुलेट्स अमंग गोट्स, शीप्स एंड रीजन्स होल्डिंग वेल्थ एंड प्रेशियस स्टोन्स। अब जब आप पुराने जमाने में, जिस जमाने में ये बनी है विद्या, अब 3,000 साल 4,000 साल पहले आप बात करें, तो ज्यादातर लोग शेपर्ड्स होते थे या लाइफ स्टॉकिंग पे जीते थे। तो उसी तरह से आप ये देखें कि उसी तरह से एक्सप्लेन की गई हैं, आपको वो चीजें मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में डाल के समझनी है। वॉन्डर्स ऑन ग्रास लैंड्स एंड लेक्स सराउंडेड बाय वेजिटेशन। सो बेसिकली जहाँ वेल्थ है वो एरिया पसंद है, या एम्बिशियस है बाय नेचर, जैसे हमने भी बात करी जब हम टेंडेंसीज देख रहे थे या हम कैरेक्टरिस्टिक्स समझ रहे थे साइन की। वृषभ राशि की अगर बात करें तो ही सेज द साइन रिजेंबल्स अ बुल, प्लेसेस ऑफ रेजिडेंस आर काउ हाउसेस एंड फार्म लैंड्स। तो अभी वृषभ राशि पे भी हम आएंगे और समझेंगे इसका नेचर, कि क्या कहना चाहता है ये एग्जैक्टली या क्या नेचर है वृषभ राशि का। For Gemini, he says, a man and a woman bearing a trumpet and a harp represents the sign Mithuna. Places for residence are the couch and the lounge. It circulates amongst singers, dancers, and the sculptors. Dual sign haunts the sports lovers and pleasure houses. So, आप बोल सकते हैं कि ये जो साइन के लोग हैं, ऑब्वियसली इनको फन पसंद है, आर्ट भी पसंद है, आर्ट को अप्रिशिएट करते हैं, और प्लेजर चाहते हैं लाइफ में, और एंजॉयमेंट चाहते हैं लाइफ में। सो ये एक नेचर आप ऐड कर सकते हैं तो इन
the things that you will study about the Gemini sign, या आप इस साइन की क्वालिटीज की अगर आप बात करें तो मिथुन साइन, मिथुन राशि की। सर ये जो हॉन्ट्स आ गया था, वर्ड हॉन्ट्स आया था, तो ये नेगेटिव मीनिंग नहीं है नहीं ड्यूल नहीं नहीं। साइन? सो ओके। मतलब हॉर्न्स का मतलब है यहाँ पे, इसका मतलब है कि ये जो डुअल साइन है ये भटकता है कहाँ कहाँ पे, तो कहाँ मिलेगा आपको, कहाँ पाया जाएगा। तो जैसे वॉन्डरिंग बोलते हैं, तो वैसे हॉन्ट्स द स्पॉट्स लवर्स एंड प्लेजर हाउसेस। तो ये खाली बात करने का तरीका है। कर्कटा या कैंसर साइन, ये पिक्चर है कैंसर साइन की या कर्क राशि की। कर्कटा हैज अपीयरेंस ऑफ अ क्रैब एंड लिव्स इन वाटर। Its places of residence include water-filled garden beds, river banks, and uninhabited lands. बेसिकली एक केकड़े से आप रिलेट करते हैं इस राशि को, जिसका बहुत हार्ड शेल है, बट देन आप जैसे ही इफ यू ब्रेक थ्रू, द मीट इनसाइड इज रियली रियली टेंडर। और इसी तरह का नेचर है कैंसर साइन वाले लोगों का, जो कि बाहर से तो थोड़ा सा एक कवर रखते हैं, बट वंस यू गेट थ्रू दैट दे आर रियली इमोशनली बहुत वल्नरेबल है। और एक अच्छा साइन है वैसे तो, इमोशनल होते हैं लोग। और इसके इस साइन के बारे में भी हम क्वालिटीज पढ़ेंगे आगे चल के। Simha, resembling a lion, resides in the mountains, caves, inaccessible places, ditches, and the living places of the hunters. Kanya consists of a woman standing in a boat. आप प्लीज किसका माइक ऑन है प्लीज, कैन यू म्यूट योर सेल्फ। सॉरी। Kanya consists of a woman standing in a boat holding corn and a lamp in her hand, inhabits women's pleasure houses. तो एक फीमेल है जो या एक आप बोले कि एक लड़की है इन अ बोट, जिसके एक हाथ में कौन है, या कौन की एक डाल है जिसके हाथ में मक्के की, और एक हाथ में लैंप है। इनहेबिट्स विमेन्स प्लेजर हाउस रूम्स। इसका भी हम इसको भी समझेंगे आगे। Narada, Tula is represented by a man holding a balance in his hand. Its residence includes lanes, bazaars, towns, routes and buildings. So basically ये साइन है इसका, या ये पिक्चर है जिससे आप पहचानते हैं इस साइन को। बैलेंस की बात करता है, एक काफी रिफाइंड साइन है। वीनस रूल करता है इस साइन को। मार्केट प्लेसेस की बात करता है, आपके रिलेशनशिप्स इन विद आउटसाइड वर्ल्ड की बात करता है। Vrishtika resembles the scorpion in appearance. It moves in crevices and pits. Its areas of residence includes poisons, animal excreta, stones and insects. So basically स्कॉर्पियो जो साइन है उसका ये सिंबल है, और इससे थोड़ा सा आप रिलेट करते हैं स्कॉर्पियो साइन को। अब जैसे लिखा है कि मूव्स इन क्रेविसेस एंड पिट्स, तो थोड़ा सा क्या है कि मिस्टीरियस साइन है, थोड़ा लोग सीक्रेटिव है बाय नेचर। दे आर वेरी वेरी स्वीट पीपल। वो किसी को आपको महसूस भी नहीं होगा आपके साथ कोई स्कॉर्पियो है ग्रुप में, बट देन उनके अंदर क्या चल रहा है ये थोड़ा बताना थोड़ा सा मुश्किल है। और एक नेचर है कि जब आप उनको रॉन्गली टच करते हैं या आप उनको उनकी ईगो आप हर्ट करते हैं, तो वो रिटेलिएट करते ही हैं। तो जैसे एक स्कॉर्पियो का नेचर है कि डंक मारता है, वो वैसे आप देख सकते हैं कि स्कॉर्पियो में अगर जो स्कॉर्पियो प्रोमिनेंट साइन के लोग हैं, वो उनमें थोड़ा सा अगर आप उनको रॉन्गली टच करेंगे या आप उनकी ईगो हर्ट करेंगे, तो वो भी रिटेलिएट करते हैं। ऑफ धनु द लेग्स आर लाइक दोज ऑफ अ हॉर्स। इट इज रेडियंट एंड होल्ड्स अ बो एंड एरो, well versed in horse riding, in handling of arms, and in doing daring and brave deeds, resides in elephants and among elephants and chariots, etc. ये जो साइन है
इसका जो सिंबल है, एक आदमी है जो हाफ आदमी है और हाफ घोड़ा है। आदमी के हाथ में एक तीर कमान है और वो कहीं एम कर रहा है। सो बेसिकली हाई एनर्जी को दिखा रहा है, एडवेंचरस नेचर को दिखा रहा है, और स्पोर्टिनेस है। बट अगर कोई एम लेता है तो उसके उसको फॉलो करने का जज्बा भी है, या उसको फॉलो करता है, आप बोल सकते हैं। O Brahmin, mouth of Makar is like that of a deer, shoulders like bull, and eyes like those of an elephant. It moves in the rivers and resides in the oceans. So basically, ये जो आपने देखा सिंबल, ये तो एक वेस्टर्न सिंबल है, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी सिंबल है। जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी का जो इसका सिंबल है वो इस तरह का कुछ बनेगा। आप ये बोलें कि एक, आप क्रोकोडाइल से, आप इसको आप क्रोकोडाइल का सिंबल आप यूज कर सकते हैं इसके अंदर, इस साइन के अंदर, कि ये भी मूवेबल साइन है, बट देन क्रोकोडाइल के नेचर से थोड़ा ज्यादा आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। वेर क्रोकोडाइल जो है वो बहुत देर तक पानी के अंदर अपने शिकार को देखता रहता है और बिल्कुल बिना मूव किए रहता है, और जैसे ही उसको उसका शिकार मिलता है तो बहुत फास्ट एक्ट करता है। तो आधा पानी है इस राशि में और आधी जमीन है, और वेट मडी लैंड जैसा एरिया आप बोल सकते हैं। इसको ग्रेवयार्ड साइन भी बोलते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट साइन है, और इसके ऊपर भी हम बात करेंगे आगे। कुंभ रिजेंबल्स अ मैन वेयरिंग वेट क्लोथ्स एंड होल्डिंग ऑन ए शोल्डर इन एम्प्टी पिक्चर। तो बेसिकली एक वेसल है जो एक्वेरियस राशि का ये जो आदमी है, आप देख रहे हैं इसके हाथ में एक वेसल है और एक एम्प्टी वेसल है। सॉरी। बेसिकली क्या है कि ये फूटा हुआ घड़ा है और इसके कपड़े पूरे गीले हैं। इट मूव्स इन गैम्बलिंग हाउसेस एंड रिसाइड्स इन ड्रिंकिंग डेंस। सो बेसिकली क्या है कि प्लेजर्स पसंद करता है या इंडल्जेंस में जा सकता है, वो इस तरह का नायक है, या उस तरह की उस तरह की टेंडेंसीज हैं एक्वेरियस साइन में। ये भी एक कार्मिक साइन है, जिस तरह स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो को का को लॉर्ड केतु है, और राहु इसको को लॉर्ड करता है, या राहु को को लॉर्ड बोला जाता है एक्वेरियस साइन का। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग साइन है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। द साइन मीना consists of two fishes lying side by side, the head of one being beside the tail of the other. It circulates in the places of pilgrimage and in the oceans. It haunts pious places, temples of gods, and houses of Brahmin. अब ये दो मछलियां हैं जो एक दूसरे के साइड बाय साइड हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये जो साइन है, ये आप बोलें कि मोक्ष की बात करता है, आखिरी साइन है, फेथ की बात करता है, पिलग्रिमेजेस को दिखाता है। इट हॉन्ट्स पायस प्लेसेस, या जो पाक जगहें हैं या जो धार्मिक जगहें हैं वहां पे इसको भटकना पसंद है, या भगवानों के मंदिरों में भटकना पसंद है, या ब्राह्मणों के बीच में रहना पसंद है। सो ये कुछ नेचर है इन राशियों के, जो आई जस्ट थॉट कि मैं आपके साथ शेयर करूं। गोइंग बैक टू द क्वालिटीज ऑफ साइंस। सो वृषभ राशि की अगर हम बात करें तो वृषभ राशि जो है बेसिकली एक फिक्स्ड साइन है। अब जब फिक्स साइन से हमने बात की तो हमने बोला कि इन लोगों को चेंजेस उतने पसंद नहीं है, या चेंजेस वेलकम नहीं करते हैं। तो आप ये देखेंगे कि ऐसे लोग अगर, जैसे अगर जॉब में है फॉर एग्जांपल, तो कई साल तक एक तरह की जॉब कर सकते हैं, या बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, थोड़ा सा आप बोल सकते हैं कि नेचर में भी थोड़ा सा लेजीनेस है, कि ज्यादा चेंजेस भी पसंद नहीं करते और ज्यादा मूव करना भी पसंद नहीं करते। आपने देखा कि एक बुल से या एक सांड से इसकी तुलना की गई इस साइन की, कि आपने देखा कि एक सांड है जो एक तरफ बैठा रहता है सड़क पे और घंटों बैठा रहता है, उसको कोई मूवमेंट होती नहीं है। बट देन अगर आप उसको छेड़ेंगे तो वो रिटेलिएट कर सकता है, और जब वो रिटेलिएट करेगा तो आप ये देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा नुकसान कर सकता है। सो उस तरह से एक शांत स्वभाव आप बोल सकते हैं इस राशि का है। और आप अगर ये देखें कि अगर आप छेड़ेंगे, या अगर अगर आप अगर एजिटेट होगा वो, तो थोड़ा नुकसान कर सकता है। तो गुस्सा है खराब, बट देन नेचुरली शांत है और बहुत ज्यादा चेंजेस पसंद नहीं है। ये एक अर्दी साइन है, फिक्स्ड साइन है, फेमिनाइन साइन है, इवन साइन है। अब जैसे
ये एक ऑड साइन है तो एक मेल साइन भी बोल सकते हैं हम इसको। ये इवन साइन है तो इसको फेमिनाइन साइन बोलेंगे हम। मॉइस्ट है, जैसे हमने हॉट एंड ड्राई बोला मेष को, ये जो साइन है ये मॉइस्ट है। सेमी फ्रूटफुल साइन है। मेष जो था वो बैरन साइन था, ये सेमी फ्रूटफुल साइन है। क्वालिटीज आप देखेंगे इन लोगों के अंदर तो डिसाइसिवनेस है, डिटरमाइंड है लोग, थोड़ा आप बोल सकते हैं कि स्टबन नेचर है, थोड़ा सा जिद्दी होते हैं बाय नेचर। आप वीनस रूल करता है इस साइन को। चंद्रमा एग्जॉल्ट होता है इस साइन में आके। तो आपने अगर स्टोरी सुनी हो तो जो रोहिणी नक्षत्र जो है, जो चंद्रमा का फेवरेट नक्षत्र है, वो फॉल करता है इस साइन के अंदर। तो यहाँ आके चंद्रमा जो है एग्जॉल्टेड भी फील करता है, क्योंकि ये रिसोर्सेज का साइन है, वेल्थ का साइन है। और चंद्रमा ने इस साइन को इतना पसंद किया कि उसको अपना मूल त्रिकोण साइन भी बनाया। तो एक ही जगह ऐसा ये वेरिएशन है कि किसी प्लैनेट ने किसी दूसरे प्लैनेट की राशि को अपना मूल त्रिकोण साइन बनाया हो। तो मूल त्रिकोण साइन का मतलब जो उसके नेचर से थोड़ा मैच करे, बट देन यहाँ चंद्रमा ने इस साइन को अपना मूल त्रिकोण साइन बनाया है। सर, जी। तो अगर फॉर एग्जांपल ये सन और मून जिसमें एग्जॉल्टेड रहते हैं, आपने बोला उनका मोस्ट बेनिफिट वही राशि में देते हैं, पर व्हाट अबाउट कि अगर ये सन जिसका लॉर्ड है, जैसे कि सिम्हा का लॉर्ड है, हम्म। तो सन ज्यादा अपने हाउस में ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, या देखिए, जिसमें वो एक तो एग्जॉल्टेड। आपका अपना घर है जहाँ पे आप कंफर्टेबल तो हैं, बट देन एक एनवायरनमेंट ऐसा है वेयर यू आर काइंड ऑफ एट योर बेस्ट। सो तो बेहतर आपको, कौन सा है इसमें से? सो जो एग्जॉल्टेड साइन है वो ऑब्वियसली एक बेटर साइन है, क्योंकि आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट मिला है जो कंड्यूसिव है फॉर यू टू परफॉर्म। ओके। सो आप अगर इस तरह से इसको कंपेयर करें कि जैसे आप एक क्रिकेटर हैं और आप बहुत अच्छा खेलते हैं, बट देन आपको अगर पिच ऐसी मिले जो आपके नेचर ऑफ गेम से विपरीत है, तो आप कितना भी अच्छा खेलते हो शायद परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो राशि को आप उस तरह से कंपेयर कर सकते हैं। तो जब आप एग्जॉल्टेड साइन की बात करें तो यू गॉट द बेस्ट ऑफ अ क्रिकेट पिच वेयर यू कैन नाउ परफॉर्म एंड हिट द बॉल द वे यू वांट टू, या जिस तरह से आप खेलना चाहें वैसे खेल सकते हैं। तो एग्जॉल्टेशन साइन वो एक एरिया है जहां पे अब क्या है कि आपको उतना कंड्यूसिव, इतना सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिला है कि आप परफॉर्म कर सकते हैं टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज। सो अब नाउ यू कैन डिक्टेट टर्म्स, तो आप उस तरह के एनवायरनमेंट में हैं। ओन साइन मीन्स दैट यू आर कंफर्टेबल नाउ, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इट इज नेक्स्ट बेस्ट। ओके, थैंक यू। ओके। सो वैश्य क्वालिटीज हैं या वैश्य कास्ट है, तो बेसिकली हम बोल रहे हैं कि नेचुरली बिजनेस क्वालिटीज हैं इन लोगों में। वीनस लॉर्ड है इस साइन का, और मून का ये फेवरेट साइन है, बिकॉज रिसोर्सेस का, वेल्थ का साइन है। मून जो है वो इमोशंस का कारक है, और आप इमोशनली काइंड ऑफ यू आर यू फील गुड व्हेन ऑल द बेसिक नीड्स आर मेट, या आपको आपके पास रिसोर्सेस है एट योर डिस्पोजल। सो यहाँ पे आके यू कैन से कि मून जो है फील्स द बेस्ट। सो इसलिए ये सबसे कंड्यूसिव इन्वायरमेंट है मून के लिए। तो मून फील्स हैप्पीएस्ट हियर। मून का ओन साइन ऑल्दो कर्क है या कैंसर है, बट मून ने इसी साइन को अपना मूल त्रिकोण साइन बनाया। अगर हम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो मिडिल स्टेचर के होते हैं लोग, थोड़ा प्लम होंगे, आपको ऐसा दिख सकता है कि थोड़ा सा हैवी शरीर है, मिडिल स्टेचर के हैं, या मतलब मिड हाइट लोग हैं या एवरेज हाइट के लोग हैं। चौड़ा माथा हो सकता है, थिक एंड शॉर्ट नेक हो सकती है, डार्क हेयर है, प्रोमिनेंट आईज हैं, ब्रॉड थाइज, और बिग फेस हो सकता है। आप बोल सकते हैं कि चेहरा बड़ा हो सकता है। डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा है इन लोगों का, और स्टॉकी शोल्डर्स है, या जैसा आप बोल सकते हैं कि गठीला शरीर है, और वेल डेवलप्ड मसल्स है। तो स्ट्रांग बॉडी है।
अगर आप शरीर से बात करें तो थोड़ा गठीला शरीर आपको मिलेगा ऐसे लोगों का। मेंटल टेंडेंसीज की अगर आप बात करें तो चीयरफुल हैं ये लोग, एम्बिशियस हैं, ईज एंड कंफर्ट पसंद है इनको, थोड़ा लेजी हैं बाय नेचर, ग्रीडी भी हैं या थोड़ा लालच है, थोड़े से सेल्फिश हो सकते हैं, आप बोलें कि थोड़े मटीरियलिस्टिक हो सकते हैं, पोजेसिव हैं बाय नेचर। एक, क्योंकि एक फिक्स साइन है टॉरस साइन, आप ये देखेंगे कि अनबेंडिंग विल पावर है या अनबेंडिंग विल है, या बहुत स्ट्रांग विल पावर है इन लोगों में। आप आप बोले कि परसेवेरेंस भी है बहुत स्ट्रांग, या लगे रहने की जो एक क्षमता है वो भी है। तो कुछ काम शुरुआत करने में तो हो सकता है कि लेजीनेस दिखाएं, बट देन इनमें काबिलियत है कि लगे रह सकते हैं अगर करते हैं कोई काम तो बहुत स्ट्रांगली। एंगर, दे आर स्लो टू एंगर, मतलब गुस्सा देर में आता है, लेकिन अगर आता है तो या कोई प्रोवोक करे तो थोड़ा डेंजरस हो सकते हैं गुस्से में। डिप्लोमेटिक क्वालिटीज होती हैं इनमें, प्रेसाइज वर्कर हैं, काफी सिंसियरली काम करते हैं, और अच्छी मेमोरी है, या आप बोल सकते हैं कि याददाश्त इनकी अच्छी है, और रिटेंटिव पावर भी अच्छी है, मतलब चीजें देर तक याद रखने की क्वालिटीज है इनमें। हेल्थ की अगर बात करें इस साइन को लेके तो जनरली रोबस्ट हेल्थ के लोग हैं। प्रॉब्लम्स अगर इनकी बात करें तो टॉन्सिल्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं इनको, थ्रोट इन्फेक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है, प्रोस्टेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है, स्वॉलन ग्लैंड्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इन लोगों को, या इस तरह की प्रॉब्लम्स जैसे स्टिफ नेक हो जाना, आईसाइट में प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो ये कुछ तरह की प्रॉब्लम्स हैं जो इनको हो सकती हैं। अगर हम ये बात करें कि साइन की और बाकी की जो क्वालिटीज हैं, तो एक जैसे मैंने बोला फ्रूटफुल साइन है, फेमिनाइन साइन है, पृष्ठोदया साइन है। सो अभी हम आएंगे इस बात पे कि कुछ साइन पृष्ठोदया हैं और कुछ साइन जो है वो शीर्षोदया हैं। बेसिकली मतलब उससे ये है कि कुछ साइन है जो सर से राइज होते हैं या स्ट्रेट राइज होते हैं, और कुछ साइन ऐसे हैं जो उल्टा राइज होते हैं। तो उनको प्रिडिक्शन में कैसे यूज करते हैं उस पर भी हम आएंगे। बट देन अर्दी साइन है, अर्थ त्रिकोण का पार्ट है, तो अर्थ त्रिकोण की जब हम बात करते हैं तो वो मटेरियल वेल्थ की बात करता है। काल पुरुष में या अगर हम बोलें कि कॉस्मिक मैन या नेचुरल चार्ट की अगर हम बात करें, नेचुरल जोडियाक चार्ट की अगर हम बात करें, तो फेस को रूल करता है ये साइन। और टेम्परामेंट की बात करें तो कफ है इस साइन में। किसी ने हैंड रेस किया है? हाँ अरुण जी बोलिए। सर जैसे आप बता रहे थे इतनी मेंटल एबिलिटीज के बारे में, पर सर जो आपने बोला था कि मेंटल एबिलिटीज जहाँ पे मून होगा उस पे उस हिसाब से होंगी बंदे की जो थिंकिंग होगी। देखिए क्या है कि लगन में जो साइन है ना, उसकी क्वालिटी तो आदमी के अंदर होगी ही होगी, और वेरिएशन ओके। आएगी मून साइन से कि ओके सर ओके। फिजिकली एक आदमी कैसा है, और मून साइन हम्म। में क्या है। तो मून साइन जैसा होगा ना, वैसा इमोशनली आदमी थोड़ा ज्यादा मून साइन जैसा हो सकता है, या उसका सोचने का तरीका जो है वो किस तरह से ज्यादा सोचता है, वो मून साइन से आप देख सकते हैं कि चंद्रमा जहां प्लेस्ड है। तो ये दोनों ही प्रोमिनेंट साइंस हैं। एक तरह एक जगह वो जो आप जिस तरह अंदर से है, या जो आप अंदर से कैसा आप फील करते हैं, या इमोशनली आप कैसे हैं, या आपकी सोच किस तरह की है, और आप फिजिकली कैसे बिहेव करते हैं, या फिजिकल आपका आउटलुक किस तरह का है, तो ये अलग अलग दोनों साइन मिलके थोड़ा एक आदमी का कैरेक्टर बनाता है। ओके सर। ओके। ठीक है। सो हाँ जी। आप अगर हम इसकी बात करें कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट कैरेक्टर है वो मूला है, या आप बोलें कि जड़ जैसे है, या वेजिटेशन की बात हो रही है, या वेजिटेबल्स की बात हो रही है, या प्लांट्स एंड वेजिटेशन की आप बात कर सकते हैं कि किस तरह के कैरेक्टर को दिखा रही है ये राशि। कलर की बात करें इस राशि का तो वाइट है। जो नक्षत्र इस राशि में फॉल करते हैं, तो हमने एक पदा कृतिका नक्षत्र का एरीज साइन में लिया है। तीन पदा ऑफ कृतिका नक्षत्र आर इन दिस साइन, मतलब
3/4 कृत्तिका नक्षत्र इस साइन में फॉल करता है, पूरा रोहिणी नक्षत्र इस साइन में फॉल करता है, और 2 पद मृगशिरा नक्षत्र के इस साइन में फॉल करते हैं। सो ये हुआ आज टॉरस साइन। आप में से किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकता है, देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट साइन। किसी को कोई सवाल है? राहुल जी, आपका कोई सवाल है? नो सर, थैंक यू। ठीक है, तो नाउ जेमिनाई साइन। या मिथुन राशि। तो मिथुन राशि जो है इसको मरकरी रूल करता है, और अगर आप देखें तो ये एक डुअल साइन है, एरी साइन है। अब जब हम काम त्रिकोण की बात करेंगे या एरी होने की बात करेंगे, तो आप काम त्रिकोण से तो मतलब है कि डिजायर्स की बात कर रहा है या विशेस की बात कर रहा है, और एरी साइन है तो मतलब थोड़ी सी हवाई नेचर है। आपको एक्सीलेंट कम्युनिकेशन मिलेगी इन लोगों में। आप ये देखेंगे कि बहुत अच्छे सेल्समैन हैं मिथुन राशि, जिनको प्रोमिनेंट साइन है या तो लगन में है या मून साइन है। डुअल साइन है मतलब दोनों तरह की क्वालिटीज है। एरी साइन है, मरकरी रूल करता है। कोई भी प्लैनेट इस साइन के अंदर ना एग्जॉल्टेड होता है, ना कोई प्लैनेट डेबिलिटेट करता है। तो सिर्फ ये एक ओन साइन है मरकरी का। सो अब आप ये बोल सकते हैं कि मरकरी जो एक प्लैनेट है, जो कि एक इंटेलिजेंस को दिखाता है, लेकिन एक बच्चा है जिसको मरकरी इस साइन में आप बोलें कि उसे एक बच्चे की क्वालिटी है, तो थोड़ा सा एक इमेच्योरिटी है, बट देन मरकरी जो है मच्योर होता है वर्गो साइन में। दोनों ही इंटेलिजेंस के साइन है। तो ये राशि के जो लोग हैं इनमें इंटेलिजेंस की तो कोई कमी है नहीं, स्मार्टनेस की कोई कमी नहीं है, दे आर वेरी शार्प। आप उसको क्लेवर होना भी बोल सकते हैं। और जब हम यहाँ बोलते हैं कि शूद्र साइन है, तो बेसिकली एक क्षत्रिय साइन है जिसके अंदर आप ये क्वालिटी की बात करें कि बहुत सारे काम प्राइड के लिए करते हैं या प्रेस्टीज की वजह से करते हैं। वैश्य जो है साइन वो थोड़ा बिजनेस ओरिएंटेड है या गिव एंड टेक इम्पॉर्टेंट है उनके लिए। वैश्य साइन जो है वो उसमें वो सोसाइटी के लिए भी कुछ ना कुछ करता है, कि जैसे आप देखें कि बिजनेसमैन जो लोग हैं वो दान भी देते हैं। तो जब बहुत सारे आश्रम अगर आप देखेंगे तो वो बिजनेसमैन लोग दान देते हैं उसमें, या मंदिरों में दान देते हैं। बट देन प्राइमरीली प्राइमरीली वो अपने लिए इकट्ठा करने की कोशिश करता है, या उनका मोटिव होता है कि खुद के लिए कुछ करे। बट देन जब हम शूद्र की बात, क्वालिटी की बात करें, तो इसका मतलब वो लोग अपने लिए जी रहे हैं, वो सिर्फ उनका मतलब खुद से है ज्यादा। एंड उनको सोसाइटी अपलिफ्टमेंट की उतनी पड़ी नहीं है, दे आर मोर कंसर्न्ड अबाउट देमसेल्व्स। और उनका उनका थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच है। और जब हम ब्राह्मण साइन की बात करते हैं कि ब्राह्मण क्वालिटी है किसी साइन में, तो आप देखेंगे कि उदारता है उस साइन के अंदर। तो क्या है कि दे सकते हैं या दूसरों के लिए कुछ कर सकते हैं, या ज्यादा ह्यूमन बिहेवियर है, ज्यादा इमोशनल भी है। आप या आप बोलें कि ज्यादा अच्छाई की तरफ है या उदारता है उसके बिहेवियर में। और शूद्र साइन है तो मतलब उदारता नहीं है उतनी ज्यादा, अपने लिए करते हैं ज्यादातर काम। अब हमने देखा कि एक कपल है, एक ट्विन नेचर को दिखाता है ये साइन। एक मेल है, एक फीमेल है। थोड़ा सा आप इसको दोगलेपन का नेचर भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि एक थोड़ा सा ये बात भी है कि जैसे एरी साइन है, डुअल साइन है, तो सब्सटेंस नहीं है बात में बहुत ज्यादा। ये जो बात बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि ये अपनी बात पे स्टैंड करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि कन्या राशि में जो है वो डुअल साइन है, अर्धी साइन है। यहाँ पे आपको ये दिखेगा कि सब्सटेंस है। जब हम अर्थ की बात कर रहे हैं, अर्थ एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो हम ये बात कर रहे हैं कि सब्सटेंस है। लेकिन जब हम एयर एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि सब्सटेंस नहीं है। जब हम इनके कैरेक्टर्स की बात करते हैं,
तो फिजिकल कैरेक्टर्स की जब हम बात करते हैं तो टॉल है, वेल फॉर्म्ड बॉडी है, यूजुअली एवरेज हाइट से ऊपर हाइट होती है इनकी। आप देखिए कि लंबे हाथ हो सकते हैं, शार्प नोज दिख सकती है या मिल सकती है आपको इस लगन के लोगों में। एक्टिव है, तेज चलना या निम्बल वॉक आप कह सकते हैं। क्लियर स्पीच है या कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग है इन लोगों की। क्लियर फेस और करली बाल हो सकते हैं इन लोगों के। अगर आप मेंटल टेंडेंसीज की बात करें तो थोड़ा सा नर्वस, थोड़ा सा रेस्टलेस होना इनके नेचर में है, थोड़ा एजिटेटेड होना इनके नेचर में है। क्विकनेस है, शार्पनेस है, अडेप्टेबिलिटी है नेचर में। आप ये देखेंगे कि बहुत एक्टिव माइंड है और उसी वजह से, ओवर थिंकिंग की वजह से एग्जॉस्ट भी कर सकते हैं खुद को। तो एक्सेसिव मेंटल एक्टिविटी की वजह से खुद को एग्जॉस्ट कर सकते हैं और परेशान रह सकते हैं। और आप अगर ये बात करें कि इनके अंदर बहुत तरह की क्वालिटीज हैं कि ये वर्सटाइल हैं, अडेप्टिव हैं। आप ये देखेंगे कि जब हमने देखा कि प्लेजर हाउसेस की बात हुई या जब वो पुलस्त्य ऋषि का हमने टॉपिक लिया, स्पोर्ट्स इनको पसंद है, मोस्टली एंजॉयमेंट पसंद है, आर्टिस्टिक टैलेंट्स को एंजॉय भी करते हैं और उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। या आप ये बोलें कि जो आर्ट है उसके लिए इनके एक अप्रिसिएशन है इनके अंदर जनरली। तो जनरली फेयर प्ले पसंद तो करते हैं, इंटेलिजेंट हैं, ब्राइट हैं, हार्ड वर्किंग भी लोग हैं ये, और जस्टिस पसंद है इनको। अपनी फैमिली से अटैच्ड होते हैं, जनरली ऑनेस्ट परसेप्शन होता है, बट नर्वस हो सकते हैं, मूडी हो सकते हैं, शाय हो सकते हैं। अनहैप्पी मैरिड लाइफ मिलती है कई लोगों की एज एन ऑब्जर्वेशन। और अगर आप ये बोले कि ज्यादा अगर थोड़ा अफ्लिक्शन है साइन में लेके, तो ज्यादा चालाकी वाला नेचर आपको मिल सकता है इन लोगों के अंदर, कि अगर थोड़ा सा अगर अफ्लिक्टेड है साइन तो ज्यादा चतुर बिहेव करने की कोशिश कर सकते हैं। जनरली क्या है कि अगर हेल्थ की बात करें तो नेचुरली तो रोग ठीक हेल्थ होती है इनकी, हेल्दी होते हैं, बट ओवर थिंकिंग और एंजाइटी की वजह से अपनी हेल्थ खराब करते हैं लोग। नर्वस सिस्टम वीक हो सकता है विद टाइम थोड़ा। आप ये बोल सकते हैं कि फिजिकल एग्जॉशन की वजह से कुछ कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, नर्व्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कुछ माइग्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स कुछ कुछ आ सकती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम है, बट अदरवाइज जनरली ये लोग ठीक हेल्थ एंजॉय करते हैं। आप अगर क्वालिटीज की बात करें इस साइन की, तो ये भी एक बैरन साइन है, शीर्षोदय साइन है ऑल्दो, बट बैरन साइन है। यहाँ पे भी आपको क्या है कि चीजें क्रिएट करनी पड़ती है, बट देन डुअल साइन है, तो डुअल नेचर बोल सकते हैं आप इस साइन के अंदर। काल पुरुष में शोल्डर्स के एरिया को, नेक के एरिया को गवर्न करता है नेचर जो है। जैसे हॉट एंड ड्राई हमने पहला साइन बोला था, सेकंड साइन हमने टॉरस मॉइस्ट बोला, तो ये जो साइन है ये भी ड्राई साइन है। आप डायरेक्शन जो है इस साइन की वो वेस्ट है, टॉरस साइन की डायरेक्शन साउथ है, जैसे ईस्ट डायरेक्शन है एरीज साइन की। जो कैरेक्टर, कॉन्स्टिट्यूएंट कैरेक्टर जीवा को रिप्रेजेंट करता है या जीव को रिप्रेजेंट करता है या लिविंग बींग्स को रिप्रेजेंट करता है ये साइन। कलर की बात करें तो पैरेट ग्रीन कलर आप बोल सकते हैं इस साइन का। टेम्परामेंट में काफ, पित्त और वात तीनों तरह के गुणों को या तीनों तरह की टेम्परामेंट को दिखाता है, या तीनों तरह की आयुर्वेदिक क्वालिटीज को दिखाता है एक आदमी के अंदर। इस साइन के अंदर दो पद मृगशिरा नक्षत्र के, एक पूरा आर्द्रा नक्षत्र और तीन पद पुनर्वसु नक्षत्र के ये फॉल करते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र जो है वो जुपिटर का नक्षत्र है। आर्द्रा नक्षत्र जो है उसको राहु रूल करता है, और मृगशिरा नक्षत्र के दो पद जो हैं उनको मार्स रूल करता है। सो ये क्वालिटीज हैं जेमिनाई साइन की। अब अगर हम बात करें कैंसर साइन की, सो कर्क एक मूवेबल साइन है, वाटरी साइन है। जब हमने बोला वाटरी साइन है तो बेसिकली ये इमोशंस को रूल, इमोशंस की बात हम यहाँ कर रहे हैं जब हम वाटर की बात करते हैं। मून रूल करता है इस साइन को। ब्राह्मण क्वालिटीज हैं या ब्राह्मण कास्ट का साइन है। मोक्ष त्रिकोण का पार्ट है। जुपिटर एग्जॉल्ट होता है इस साइन के अंदर। मार्स डेबिलिटेट हो जाता है। तो मून का साइन है, मूवेबल साइन है, वाटर साइन है। मून ऑल्दो मार्स का फ्रेंड है, बट यहाँ पे आप देखेंगे कि मार्स जो है वो इस साइन में आके नीच का हो जाता है।
और जुपिटर जो है वो एग्जॉल्ट होता है इस साइन के अंदर। तो बेसिकली क्या है कि इमोशंस का साइन है, और जुपिटर जो है वो ज्ञान का, विजडम का, राइटियसनेस का प्लैनेट है। ये प्लैनेट जो है ये फेथ का प्लैनेट है, और ये एक इमोशनल साइन में आके एग्जॉल्ट होता है। तो ये एक बेसिकली एक बेनिफिक साइन है, एक अच्छा साइन है। आप बोलें कि लोग जो हैं वो अच्छे नेचर के हैं, या ह्यूमन नेस जो है वो ज़्यादा है इनमें, अ, अ, थोड़ा सा ज़्यादा ह्यूमन कैरेक्टर को, या एम्पथी ज़्यादा है, आप ऐसा बोल सकते हैं। फेमिनाइन साइन है, बेनिफिक साइन है, फ्रूटफुल साइन है ये। जैसा हमने बोला कि क्रैब जो है वो, उससे इसका नेचर आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी कमी होती है, तो जैसे छुप के रहने का शौक है। इमोशनली थोड़े एक्सप्रेसिव है, इन द सेंस कि सारे इमोशंस इनके आप देख सकते हैं। थोड़ा सा आपने आगे एक ये शेल रखते हैं, एक ब्रिटल शेल, थोड़ा सा आप इफ यू कैन गो थ्रू दैट कवर, तो आपको बहुत वल्नरेबल एक आदमी मिलेगा जिसके जिसके इमोशंस जो हैं वो आपको बहुत प्रोमिनेंटली दिखेंगे। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें इनके, तो जनरली शॉर्ट स्टेचर के लोग हैं, थिन बिल्ट होती है। अपर पार्ट जो है ना बॉडी का, वो थोड़ा सा लंबा होता है इन कंपैरिजन टू द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। थिक नेक है, राउंड फेस है, पेल कंप्लेक्शन मिल सकता है इन लोगों का। मेंटल टेंडेंसीज की अगर बात करें, तो कैंसर बॉर्न लोग जो हैं वो यूजुअली सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं, मूडी होते हैं, सेंटिमेंटल लोग हैं। आप ये बोले कि फर्टाइल इमेजिनेशन है, इमेजिनेशन बहुत कमाल की है इन लोगों की। पानी पसंद है इनको, फॉन्ड ऑफ वाटर बोल सकते हैं आप, या पानी में रहना, या पानी में स्विमिंग करना, या वाटर स्पोर्ट्स का थोड़ा शौक है। इंटेलिजेंट लोग हैं, अटैच्ड होते हैं अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा। तो इमोशनल, सबसे ज़्यादा अगर कोई इमोशनल साइन में, ये साइन आप बोल सकते हैं कि थोड़ा इमोशनल है ज़्यादा। ह्यूमन रिलेशनशिप्स को वैल्यू करते हैं, केयरिंग है, नर्चरिंग है, वे आर फॉन्ड ऑफ वेल्थ। और आप बोलें कि इन लोगों में भी वेल्दी होने का शौक है, या अच्छा वेल टू डू होने का इनकी इच्छाएं हैं। लेकिन अकल्ट टेंडेंसीज भी होती है इनके अंदर। सो अगर आप बोले कि इस तरह के जो लोग हैं वो उनका शौक है जैसे ज्योतिष पढ़ना, या अलग अलग तरह, जैसे लोग न्यूमरोलॉजी पढ़ते हैं, या कुछ और, जैसे पामिस्ट्री कोई पढ़ता है, तो थोड़ा अकल्ट टेंडेंसीज हैं इनके अंदर। इनका थोड़ा झुकाव है अकल्ट विद्याओं की तरफ। हेल्थ की बात करें तो बचपन में थोड़ा सा वीक आप बोल सकते हैं कि हो सकते हैं। अ, बाद में इनकी हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होती है। आप बोल सकते हैं कि थोड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको इशू मिल सकता है इन लोगों के। हेल्थ जो है फ्लक्चुएट हो सकती है डिपेंडिंग ऑन देयर इमोशनल बॉडी। सो इमोशंस की वजह से भी, या ज़्यादा ओवर इमोशनल होने की वजह से भी इनकी जो हेल्थ है वो अफेक्ट हो सकती है। ज्यादा तरह की बीमारियां जो ऐसे लोगों में देखी गई है, वो ज्यादातर देखा गया है कि लंग्स रिलेटेड इन्फेक्शन, फ्लू, कफ, ब्रोंकाइटिस, या अगर ज्यादा अगर तकलीफ है तो टीबी, तरह टीबी जैसी प्रॉब्लम आप कह सकते हैं कि हो सकती है ऐसे लोगों को। अगर हम इसकी क्वालिटीज की बात करें, वैसे तो हमने देख लिया कि ब्राह्मण साइन है, कार्डिनल साइन है, मूवेबल साइन है, फेमिनाइन साइन है, इवन साइन है, एक फ्रूटफुल बेनिफिक साइन है। और नेचर की बात करें तो कोल्ड और वाटरी नेचर है, या कोल्ड एंड वाटरी नेचर है राशि का। काल पुरुष में चेस्ट, लंग्स या रिब्स एरिया को दर्शाता है। टेम्परामेंट जो है वो कफ का या फ्लेग आप बोल सकते हैं। आप डायरेक्शन जो है इस साइन की, वो नॉर्थ डायरेक्शन को दर्शाता है। अगर कॉन्स्टिट्यूएंट कैरेक्टर की बात करें तो वो मिनरल या धातु को रिप्रेजेंट करता है। कलर की बात करें इस राशि का, तो पिंक बोल सकते हैं। एक पद पुनर्वसु नक्षत्र का आता है इसमें, जो कि जिसको जुपिटर रूल करता है। एक पूरा नक्षत्र पुष्या नक्षत्र आता है इसमें। पुष्या नक्षत्र नक्षत्र जो है वो, उसको किंग ऑफ नक्षत्र बोला गया है कि सबसे शुभ नक्षत्र है। और अश्लेषा नक्षत्र पूरा, जिसको मरकरी रूल करता है, तो पुष्या को सैटर्न रूल करता है।
और अश्लेषा नक्षत्र को मरकरी रूल करता है। सो ये हुआ कर्क राशि या कैंसर साइन। सो वील क्लोज द क्लास हियर टुडे। आज इतना ही करेंगे। अगर आप में से किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है, किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकता है। सर ये सिर्फ त्रिकोण और मूल त्रिकोण, ये पता नहीं क्या है एग्जैक्टली तो त्रिकोण तो ट्राइन को बोलेंगे, या एक ट्रायंगल जैसे बनाते हैं तो उसको हम त्रिकोण बोल रहे हैं। बट देन कैसे यूज हो रहे हैं ये टर्म्स एस्ट्रोलॉजी में, वो आगे आगे जाके आपको और क्लियर होगा। जब हम मूल त्रिकोण बोल रहे हैं तो मूल त्रिकोण एक साइन का हमने नाम बोला है। मूल जड़ को बोलते हैं। तो बेसिकली क्या है कि एक प्लैनेट का एक साइन ऐसा जिसको हमने उसका मूल त्रिकोण साइन बोला। तो मूल त्रिकोण साइन बेसिकली उसके नेचर से जो मैच हो रहा है। तो मूल त्रिकोण, मूल मतलब जड़, और मूल त्रिकोण साइन मतलब जो उसके नेचर से मैच होता है, उस साइन की नेचर से जो साइन मैच होता है उसको उसका मूल त्रिकोण साइन बोला है। या उस एक प्लैनेट के अगर दो साइंस हैं तो एक उसका ओन साइन है और एक उसका मूल त्रिकोण साइन है। तो मूल त्रिकोण साइन एक थोड़ा सुपीरियर, या दो, अगर आपके दो घर हैं तो एक घर आपका ऐसा है जिस ऑन विच यू आर मोर प्राउड ऑफ दैट हाउस, या आप उसके उसको लेके ज्यादा प्राउड फील या प्राइड फील करते हैं ज्यादा। तो उस घर को हम आपका मूल त्रिकोण घर बोल सकते हैं, या जहां से आपका आपका कैरेक्टर दिखता है जहां पे, या जो आपके नेचर से मैच करता है, जिस जिस जगह का एनवायरमेंट। तो उस राशि को मूल त्रिकोण राशि बोला गया है प्लैनेट की। ज्यादा कंफ्यूजिंग कुछ नहीं है, यू विल गेट टू नो। ओके गॉट इट, आ थैंक्स। जाएगा। कोई और डाउट? विवेक जी, एक चीज समझना था कि जो राशि के ट्रेड्स हैं, जी। वो एक आदमी की राशि, फॉर एग्जांपल किसी की कोई राशि लिब्रा राशि है करेक्ट। और उसका लग्नेश कोई और है, तो उसकी पर्सनालिटी में उसकी राशि के जो मून साइन है उसके ज्यादा फ्लेवर आएगा या लग्नेश का आएगा? सर इमोशनली जो है, जी। इमोशनली या आपकी सोच को गवर्न करता है चंद्रमा। आप कैसा सोचते हैं उसको चंद्रमा गवर्न करता है, आप कैसा फील करते हैं उसको चंद्रमा गवर्न करता है। तो इमोशनली, मेंटली आप ज्यादा या आपका थिंकिंग पैटर्न जो है वो ज्यादा लीब्रा राशि का हो सकता है। बट जब आपकी फिजिकल सेल्फ की बात आती है तो उसमें प्रोमिनेंट कैरेक्टर आपको उस राशि का दिखेगा जो लग्न में आ रही है। ओके, अंडरस्टूड। ठीक, थैंक यू। ठीक है। तो जैसे हमने बात किया कि आप फिक्स्ड नेचर के आदमी हैं बाय लग्न। तो जैसे अगर मान लीजिए कि लियो लग्न है, तो लियो लग्न एक फिक्स्ड लग्न है, एक फायरी साइन है, फिक्स्ड लग्न है। और आप बात करें कि आप मून साइन जो है वो कोई मूवेबल साइन है, या जो चेंजेस पसंद कर रहा है, तो आप मेंटली, जैसा मैंने पहले एग्जांपल दिया, आप मेंटली सोच अंडरस्टूड। तो सकते हैं बहुत सारे चेंजेस करने के, बट अंडरस्टूड। फिजिकली उतना कंफर्टेबल नहीं फील करते, करते नहीं है कुछ। अंडरस्टूड। फिजिकली अंडरस्टूड। लेजी है, बट थिंकिंग में बहुत सॉरी, बहुत एक्टिव है थिंकिंग में। ओके, अंडरस्टूड। थैंक यू। सॉरी। सो दिस इज इट फॉर टुनाइट। विल मीट नेक्स्ट वीक। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। और किसी और का या कोई सवाल है तो पूछ सकता है, बट अदरवाइज थैंक यू वेरी मच। मीट नेक्स्ट वीक। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। गुड नाइट।